और ये क्रिस्टल्स जादू टोना नहीं है। अच्छा। ये प्योर साइंस है, ये मेटाफिजिक्स है जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जो सलमान खान पहनते हैं वो फिरोजा है। हाँ जी, वो फिरोजा है। ब्रेसलेट पहनता है पत्थर, वो फिरोजा है ना। फिरोजा की क्या क्वालिटी है कि वो आप देता है। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसी धर्म से रिलेटेड भी नहीं है। अच्छा। कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन का बंदा इसको पहन सकता है। कि इजिप्शियंस तो इसको 5000 साल से यूज कर रहे हैं। लैपिस ऐसा क्रिस्टल है जो कि आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऐसे कितने केसेस हैं जो लैपिस ने सॉल्व करे हैं रिलेटेड टू थायराइड। अच्छा, इसको क्रिस्टल को पहनने का कोई रूल्स हैं कि जब क्रिस्टल इतने अच्छे हैं तो लोग जेम्स पर क्यों जाते हैं? ये हमारा है वेल्थ क्रिस्टल, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको पहनते ही घर पे पैसे की बारिश हो जाएगी, दैट इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। अब मैं बताता हूं कि पैसे की बारिश होगी कैसे। पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं? हर चक्रा से रिलेटेड एक एक क्रिस्टल होता है और हर चक्रा से रिलेटेड ऑर्गन्स भी होते हैं। अच्छा। अब किसी भी ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम आया तो हम उस चक्रा से रिलेटेड वो क्रिस्टल पहनेंगे। नींद नहीं आती, एमेथिस्ट यूज़ करिए। जिनको डरावने सपने आते हैं, एमेथिस्ट यूज़ करिए। हमारे व्यूअर्स को फर्क कैसे समझ में आएगा कि असली क्या है और नकली क्या है? कि हम राइट हैंड में पहने, लेफ्ट में पहने, पेंडेंट पहने, रिंग पहने, क्या करें? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार अभिषेक, मैं देख सकता हूं कि आपने कुछ क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स पहने हैं। जी, पहने है हैं। ना? हाँ, बहुत से लोग पहनते हैं। कुछ लोग क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स पहनते हैं, कुछ लोग रिंग पहनते हैं, कुछ लोग पेंडेंट्स पहनते हैं। मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो पहन रहे हैं आजकल, और ये ट्रेंड जो है ये पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है, ज्यादा होते जा रहा है। जी हाँ। तो लोग ये क्यों पहनते हैं ये मुझे नहीं पता है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है इसको पहनने के लिए। एक्चुअली क्या है ना धर्मेंद्र जी, इसको अब लोग हीलिंग की तरह यूज करने लगे। अच्छा। क्रिस्टल हीलिंग बोलते हैं लोग। हम्म। इससे कहा जाता है कि आपकी कोई भी समस्या हो, हम्म। आप किसी भी तरह की समस्या में हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। Okay. चाहे वो आपको पैसों के लिए चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो है, आप उसके लिए चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए भी लोग पहनते हैं। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि क्रिस्टल से आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। आज इसी दावे की पड़ताल लगता है हम और आप करने वाले। बिल्कुल। मैं पहले अभिषेक समझता था कि लोग इसको फैशन आइकन के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि अच्छे लगते हैं कलरफुल चीजें पहनने में। बहरहाल क्रिस्टल्स में कितनी एनर्जी होती है, किस तरह की एनर्जी होती है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन एक बात लगता है, जिस तरह से लोग पहन रहे हैं इसको, कि ये बिलीफ पर जरूर काम करता है। विश्वास, मुझे लगता है कोई भी चीज, हाँ, आप जेम्स पहन लो, हाँ, अगर उस पर भी विश्वास ना हो, आप पूजा कर लो, आप ईश्वर पे भी अगर विश्वास नहीं करोगे तो आप नास्तिक ही हो। हाँ, कई तो लोग हैं जो नहीं बिल्कुल नहीं मानते हैं। बिल्कुल, तो ये बिलीफ पर काम करता है। बाकी इसका सच क्या है, इस पर हम बात करेंगे अपने गेस्ट से जो हमारे साथ आए हैं। रुपेश कपूर जी हैं। अच्छा। जो क्रिस्टल्स पर बहुत काम करते हैं काफ़ी लंबे वक्त से। तो बहुत स्वागत है रुपेश जी आपका पॉडकास्ट वाला पर फिर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार बुलाने के लिए। रुपेश जी, बात हम क्रिस्टल की कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये क्रिस्टल है क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, पहन रहे हैं, कुछ को फ़ायदा भी हो रहा है, कुछ लोग अच्छे फीडबैक देते हैं, कुछ लोग नेगेटिव देते हैं। तो मैं सिर्फ एक सामान्य भाषा में समझूं कि क्रिस्टल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्रिस्टल को ना एक आम भाषा में समझते हैं। हाँ। क्रिस्टल्स क्या है? ये मिनरल्स हैं। अच्छा। क्रिस्टल मिनरल्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं, और एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो मतलब एक मेटाफिजिक्स आ जाती है इसमें। हम दिस इज ऑल मेटाफिजिक्स। अच्छा। अब क्रिस्टल्स में आयन्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब ये हो गए स्टोन्स,
अब इसमें क्या होता है, जो एटम्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं एक फ्रीक्वेंसी पे, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स के अंदर से वाइब्रेशंस निकलती है। ओके। इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल्स, जो हमें मिलते हैं मदर अर्थ से, ज़मीन से। ठीक है, अब होता क्या है, जब प्रोसेस आती है, मैग्मा होता है अर्थ में, ठीक है, जब कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, उससे क्रिस्टल्स बनते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो स्टोन सेमी प्रेशियस है या प्रेशियस है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं कुछ कैटेगरीज में। अच्छा। कुछ तो हो गए हमारे जेमस्टोन्स और कुछ हो गए हमारे सेमी प्रेशियस, जिसको बोलते हैं हम क्रिस्टल्स। अच्छा, Okay. जेम्सस्टोन और क्रिस्टल में यही फर्क है बस? बिल्कुल यही फ़र्क है। फ़र्क ये आ रहता है कि जेमस्टोन्स जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं। रेयर मतलब उनकी क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब होती है, अच्छा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, क्योंकि वो अबंडेंट में पाए नहीं जाते। मगर क्रिस्टल्स हैं वो रेडिली अवेलेबल होते हैं, वो इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि उनकी जो कीमत है वो जेमस्टोन से बहुत कम है। और असर? असर ऑलमोस्ट उतना ही है, लगभग उतना ही है। मगर एक प्रॉब्लम आ जाती है, जब हम क्रिस्टल रिकमेंड करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं एक हीलिंग पर्पस से, मगर जब जेमस्टोन रिकमेंडेशन होती है वो होती है एस्ट्रोलॉजी पर्पस से, ग्रहों से। जब आप ग्रहों को देखते हैं, किसी का एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखते हैं, तब आप किसी को जेमस्टोन रिकमेंड करते हैं। मगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, क्रिस्टल्स सिर्फ सुंदर नहीं होते, वो हीलिंग एनर्जी कैरी करते हैं अपने अंदर, वो एक डीप मीनिंग कैरी करते हैं। हर क्रिस्टल जुड़ा है हमारे हर चक्रा से। ठीक है। अच्छा। हर क्रिस्टल जुड़ा है हमारी बॉडी की, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको हेल्प करता है रिकवर करने में। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्रिस्टल्स, थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं। लैक्स ऑफ क्रिस्टल्स। बिल्कुल। और उन क्रिस्टल्स से कैसे काम लेना है, ये तो थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है, क्योंकि हर क्रिस्टल की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। और ये क्रिस्टल्स जादू टोना नहीं है, अच्छा। ये प्योर साइंस है, ये मेटाफिजिक्स है, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये कब से चलन में है? क्योंकि मैं तो बीते 5-7 साल से देख रहा हूँ कि चलन में आया। उससे पहले तो लोग ना के बराबर। मैं तो अभी पहना, इतनी उम्र होने के बाद अभी साल मुझे नहीं हुए पहनते हुए। किसी तरह आप ही के कोई मेहमान हमारे पास आए थे, तो उन्होंने पहनाया, हमने पहन लिया। देखिए, बात है कि क्रिस्टल्स आप देखेंगे कब से हीलिंग ज़्यादा प्रमोट हुई। हीलिंग प्रमोट होना शुरू हुई कोविड के टाइम से। अगर आप देखेंगे, जब लोग ज़्यादा बीमार होना शुरू हुए, तो वही हमने कहा 5 साल, 4-5 साल, 4-5 साल। जब कोविड शुरू हुआ, लोग घर पर थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, बहुत बीमार पड़ रहे थे। ऑनलाइन रील्स आना शुरू हुई कि आप कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, कैसे मेडिटेट कर सकते हैं। हीलिंग और क्रिस्टल तब से प्रचलित होना शुरू हुए, मगर यूज़ कब से हो रहे हैं? हज़ारों सालों से। आप चाहे पत्थर की बात करिए, चाहे स्टोन की बात करिए, ये हमारे 200-300 साल मुगलों के ज़माने से, यहाँ तक कि इजिप्शियंस तो उसको 5000 साल से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। इजिप्ट में? बिल्कुल, इजिप्ट में। आप पिरामिड देख लीजिए, ठीक है, वहाँ पे जाके आप जाइए, कितने अच्छे अच्छे पत्थर। अफगानिस्तान में एक पत्थर मिलता है लैपिस करके, इजिप्ट में भी मिलता है, अफगानिस्तान में भी बड़ा अच्छा पाया जाता है अबंडेंट में। लैपिस क्रिस्टल इजिप्शियंस यूज़ करते थे। अच्छा। बहुत हज़ारों सालों से वो यूज़ करते थे कि नज़र ना लगे। लैपिस ऐसा क्रिस्टल है जो कि आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जहाँ पे भी नेगेटिविटी है वो आपको बचाएगा। वो आपकी इंट्यूशन पावर, बोलते हैं ना यार ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा होने वाला है, वो आपकी इंट्यूशन है। कुछ लोग बोलते हैं गट फीलिंग। हाँ। मैं गट इसलिए नहीं बोलता क्योंकि हमारा पेट है वो, ठीक है, हम बोलते हैं इंट्यूशन, जो आपकी आज्ञा चक्र से आपको मिलती है, ठीक है, तो वो इंट्यूशन पावर बढ़ा देता है। अच्छा। वो ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी कम्युनिकेशन पे हेल्प करता है, मतलब आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो टीचर्स हैं, जो कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, जिनको एक्सप्रेस करना होता है, वो लैपिस यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लेकर आए जो सामान, मैं चाहूँगा लैपिस है क्या आपके पास? हाँ जी, मैं चाहूँगा आप दिखाएं एक बार लैपिस क्या है। हाँ जी, ये लैपिस का क्रिस्टल है। आप कैमरे पर दिखाएं आप लैपिस। ये सामने आपका कैमरा। ये लैपिस का क्रिस्टल है, ब्लू कलर का। ठीक है। और ये लैपिस की माला मैंने पहनी भी हुई है, क्योंकि मैं भी कम्युनिकेशन फील्ड में हूँ। ओके। हाँ जी, ठीक है। मतलब जो भी कम्युनिकेशन फील्ड में उसको ये पहनना चाहिए। एब्सोल्युटली। कम्युनिकेशन फील्ड में पहनिए। और ऐसे कितने केसेस हैं जो लैपिस ने सॉल्व करे हैं रिलेटेड टू थायराइड। अच्छा। क्योंकि ये हमारे काम करता है विशुद्ध थ्रोट चक्रा पे, होता है ना ब्लू कलर। हाँ। थायराइड के केसेस में बहुत हेल्प करता है। मगर मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि जो क्रिस्टल्स है वो मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं है। Okay. आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है आप लीजिए, क्रिस्टल्स यूज़ करिए, उस ट्रीटमेंट में आपको फ़ायदा होगा, मतलब आपको दवाइयाँ जल्दी लगेंगी। जो 70% असर कर रहा है हो सकता है वो 80% हो जाए, 85% हो जाए। बिल्कुल, फास्टर रिकवरी हो जाएगी आपकी, हीलिंग हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। पर ये बताइए कनेक्शन कब आया, मतलब हीलिंग या बीमारी को ठीक करना इन पत्थरों से, मतलब ये कब पढ़ा गया, कब जाना गया इसके बारे में? ये
तो हज़ारों सालों से हमारे पास है, मगर बोलते हैं ना, जब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो तब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। चीज़ें तो ऑलरेडी थी, मगर हमारे सामने कब आई? जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ी। अच्छा। अब कितने आप बुक्स देख लीजिए, कितने आप इजिप्ट में जो बुक्स हैं वो देख लीजिए, हमारे खुद ग्रंथों में देख लीजिए, चाहे किसी भी धर्म में देख लीजिए, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसी धर्म से रिलेटेड भी नहीं है। अच्छा। वो कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन का बंदा इसको पहन सकता है। अब आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम में देख लीजिए हकीक पहना जाता है। फिरोजा जिसको कहते हैं, एक हकीक एक फिरोजा है। अच्छा, ये दोनों अलग-अलग अलग हैं। अच्छा। फिरोजा ब्लू कलर का होता है, हाँ। ठीक है, उनके तो किताब में भी लिखा गया। हाँ, अभी देखिए कि कितने हज़ारों सालों पहले से लोग इनको यूज़ करते आ रहे हैं। जो सलमान खान पहनते हैं वो फिरोजा है। हाँ जी, हाँ जी, वो फिरोजा ब्रेसलेट है। पहनते हैं ना, पत्थर, वो फिरोजा है ना। फिरोजा की क्या क्वालिटी है कि वो आपको लक देता है। अच्छा। अब जब फिरोजा पहनते हैं वो आपको एकदम शांत कर देगा, काम कर देगा। उसका सी ब्लू कलर का उसका हाँ, कलर sea होता blue है, color। मतलब वो आपको एकदम रिलैक्स्ड फीलिंग दे देगा। नहीं रुपेश जी, मैं यही जानना, जैसे आपने बोला फिरोजा लक देता है, हाँ जी। ये फिरोजा लक देता है, ये कब शोध हुआ, कब रिसर्च हुआ, कब सामने आया? कुछ तो होगा, जैसे हमने महाभारत पढ़ी है, गीता पढ़ी है, मंत्र पढ़ते हैं, हम रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि रुद्र मतलब आंसू है उनके, शिव जी के, वहाँ से निकले। ये कहाँ से आया कि फिरोजा मतलब लक? देखिए, जब कोई भी क्रिस्टल होता है वो एक वाइब्रेशन रेडिएट करता है, ठीक है, उसकी एमिट करता है। हर एक वाइब्रेशन जो होती है वो हमारे शरीर पे अलग तरीके से एक्ट करती है, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक क्रिस्टल रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है वाइब्रेशन जो कि लक की है, ठीक है, जो कि लक की है, और हमारा भी जो ऑरा है वो बना है मैग्नेटिक फील्ड से। हमने जब उस क्रिस्टल को यूज़ किया, उसकी वाइब्रेशन हमारे ऑरा की वाइब्रेशन से मिलेगी, मतलब एट्यून हो जाएगी, और हम वो अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। देखिए, जो भी क्रिस्टल्स आए हैं हमारे पास, यूज़ करने के बाद हमें पता चला है। अब आपने रुद्राक्ष की बात करी, रुद्राक्ष 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, ठीक है। हमें पता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष करने से क्या होता है, शनि की 7.5 ही जाती है। वो कैसे पता चला? यूज़ करने पर। ऐसा ही हमने हर क्रिस्टल को यूज़ किया है। हर क्रिस्टल को यूज़ करने के बाद उसकी वाइब्रेशंस देखी हैं कि एक इंसान पर उसकी वाइब्रेशंस का असर क्या होता है। जब उस वाइब्रेशंस की असर का पता चला, तभी हमें पता चला कि ये कलर, ये क्रिस्टल इस तरीके से काम करता है। अब देखिए, सिर्फ वाइब्रेशंस ही नहीं है, एक क्रिस्टल का कलर भी आपको बहुत कुछ बता देगा। अब हम आ जाते हैं प्योर साइंस पर। हमारे 7 चक्रास हैं, ठीक है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रिज्म लेते हैं, उल्टा घुमाते हैं, व्हाइट लाइट पास करते हैं, 7 कलर्स आ जाते हैं, जिसको विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, थर्ड आई, बी हमारा हो गया थ्रोट चक्रा, ब्लू। लैपिस कौन सा है? ब्लू कलर का, ब्लू, ठीक है। अब लैपिस जो ब्लू कलर का क्रिस्टल है वो हमारे थ्रोट चक्रा पे काम करेगा, और थ्रोट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो एक्सप्रेशन है, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें हेल्प करेगा। तो सिर्फ वाइब्रेशन नहीं, क्रिस्टल के कलर्स भी आपको बहुत कुछ बता देते हैं। कुल मिला के ये है कि जैसे दवाइयों पे रिसर्च चलती है, चाहे वो चूहों के लिए चलती हो, किसी जानवर के लिए चलती हो, हाँ जी, उसको प्रॉपर रिसर्च करके तब दवाइयाँ मार्केट में आती हैं। हाँ जी। तो आपका ये कहना है कि सारे क्रिस्टल्स ऑलरेडी लोगों पे अप्लाई करने के बाद फिर इनको मार्केट में लाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसमें कोई डेस्टिनी क्रिस्टल्स भी होते हैं, वो क्या होता है? हाँ जी, देखिए, डेस्टिनी क्रिस्टल एक सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। डेस्टिनी क्रिस्टल, वर्ड देखिए डेस्टिनी, ये इसका मतलब ये है कि ये एक सिर्फ क्रिस्टल नहीं है, ये एक रेमेडी है आपकी लाइफ के लिए। हम आपका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, हम आपका ऑरा एनालिसिस करते हैं, और हम न्यूमरोलॉजी से और ऑरा एनालिसिस करके, जिसमें तकरीबन 1 से 2 दिन लगते हैं, हम देखते हैं कि आपके कौन कौन से नंबर्स मिसिंग है आपकी चार्ट में, कौन कौन से नंबर्स सिर्फ मिसिंग नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से नंबर्स इन्हांस हो सकते हैं, और आपकी ऑरा चक्रा रीडिंग करके कौन कौन से चक्रास को एनर्जी चाहिए। वो जब हम रीडिंग करते हैं, हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स के साथ आते हैं कि ये क्रिस्टल्स हैं जो आपको मस्ट पहनने चाहिए, जो आपकी लाइफ में जब आप पहनेंगे स्मूथनेस आ जाएगी, एक रिलैक्स्ड पन आ जाएगा, और आप प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, जो एक बंदा बोलता ना यार कुछ काम नहीं हो रहा, रास्ते खुल जाएंगे आपके। अच्छा, वो होता है डेस्टिनी क्रिस्टल। तो जैसे कि हमने एक कॉम्बिनेशन क्रिस्टल्स भी निकाले हैं, जैसे कि ये है, इसको बोलते हैं हम रिलेशनशिप का क्रिस्टल। रिलेशनशिप का क्रिस्टल, देखिए वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं कि कोई भी क्रिस्टल आप पहने वो हमसे चेक करा के पहने, क्योंकि एक जो ऑरा रीडर है, हम जब आपका चक्रास रीड करते हैं, हमें देखते हैं कि चक्रास में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी न्यूमरोलॉजी भी एनालिसिस करते हैं। मगर किसी को अगर कंसल्टेशन भी नहीं लेना है,
अगर किसी को पता है कि मेरे रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम है तो आप ये रिलेशनशिप का भी कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट यूज कर सकते हैं। Okay. इसमें सारे क्रिस्टल्स ऐसे ही हैं जो कि आपके रिलेशनशिप पे काम करेंगे, मतलब हार्ट चक्रा पे काम करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि सेल्फ लव आता है, आप सेल्फ एक्सेप्ट करिए अपने आप को, आप एक्सप्रेस करिए, ठीक है। इसमें एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल भी है जिसको बोलते हैं ग्रीन जेड, जो कि लक लाएगा आपके लिए, ठीक है, आपको ग्राउंडेड रखेगा, फोकस रखेगा। आपने दो दो करके 2 2 4 2 6 पेयर में है ये, हाँ जी। ठीक है। तो इसमें ये 3 से 4 क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि सिर्फ रिलेशनशिप पे ही काम करेगा। मतलब इसमें जो चारों कलर हैं, हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, ग्रीन है, ब्राउन है, हाँ ब्लैक है, हाँ जी, एक और एक कलर पिंक है। पिंक है और एक ऑरेंज भी है इसमें, उसको बोलते हैं ऊनाकाइट। ये देखिए, ये ऑरेंजिश ग्रीन कलर का क्रिस्टल है जो कि इमोशनल हीलिंग में हेल्प करता है। अच्छा। जो भी बोलते हैं ना कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा एक या तो किसी का कुछ एक्स लव था, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको मूव ऑन करा देगा। मतलब किसी भी तरह का रिलेशनशिप, मीन्स मान लो किसी के बाप बेटे में झगड़ा हो, हाँ जी, वो भी पहन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। रिलेशनशिप तो आपका कोई भी हो सकता है। हर रिलेशनशिप शुरू होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस से, सेल्फ लव से। जब आपका हार्ट चक्रा, जिसको बोलते हैं हम अनहता, ये एक्टिवेट होगा, वो सिर्फ आपके वाइफ गर्लफ्रेंड के लिए नहीं होगा, वो आपके फैमिली मेंबर्स के लिए होगा, आपके फ्रेंड्स के लिए होगा, आपके कोवर्कर्स के लिए होगा। एक हीलर जब अपना अनहता चक्र एक्टिवेट करता है, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं करता, वो सबके लिए करता है। एक सवाल और पूछ लेता, तो रिलेशनशिप में आज की तारीख में डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो क्या उस पे ये काम करेगा? और बिल्कुल क्या करेगा। करना चाहिए अगर आपसे कोई आपके पास आता है, हाँ जी, कोई पत्नी आए या कोई पति आए कि प्रॉब्लम चल रही है, तो आप क्या करोगे फिर? देखिए, वही मैंने बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम के साथ आता है, सबसे पहले हम उनको बोलेंगे कंसल्टेशन लीजिए, ताकि हम देख पाएँ कि प्रॉब्लम है कहाँ, ठीक है, किस किस चक्रा में प्रॉब्लम है। उनका हम डेस्टिनी क्रिस्टल देखेंगे, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करेंगे, ऑरा एनालिसिस करेंगे। वो एनालिसिस करने के बाद उनको हम बताएंगे कि यहाँ पे ब्लॉकेज है और ये क्रिस्टल्स आपको पहनने चाहिए। और लेट्स से कि कोई लेना ही नहीं चाह रहा कंसल्टेशन, जस्ट बिकॉज उनको या तो बिलीव नहीं है, या तो वो करना नहीं चाह रहे, या उस वक्त वो अवेलेबल नहीं है, तो वो सिर्फ ये रिलेशनशिप क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल यूज़ करिए ना, वो आपका बेनिफिट ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा, आपका बेनिफिट ही। इसको सवाल को थोड़ा सा और वो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एक पति पत्नी में प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम पति की तरफ से है, पत्नी आपके पास आती है कि मेरा पति ऐसा है और वो परेशान कर रखा है, या वो डाइवोर्स लेना चाह रहा है, या उसका कहीं अफेयर चल रहा है, हाँ जी, तो पत्नी पहनेगी तो ठीक होगा वो रिलेशन? देखिए, उस केस में हम क्या करेंगे कि हम क्रिस्टल्स उनके रूम में रखवा देते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, आप समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? समझ गया मैं। अब लेट्स से कि हस्बैंड तो क्रिस्टल पहनना ही नहीं चाह रहा, वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करना चाह रहा, तो हम क्या करेंगे, हम वाइफ को क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑरा एनालिसिस करेंगे हस्बैंड का, फोटो से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, उनकी घर की एनर्जी भी चेक करेंगे, और चेक करने के बाद देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक केस आया था, ठीक है, बहुत अनबन चलती थी हस्बैंड वाइफ में, बहुत अनबन। उसमें वाइफ ही आई थी हमारे पास, हस्बैंड नहीं आया था। हमने क्या दिया, एक रोज क्वार्ट्ज, जैसे एक पिंक कलर का क्रिस्टल है, रफ फॉर्म बड़ा वाला, उनके रूम में रखवा दिया सेलेनाइट के साथ, बेड साइड टेबल पर। विद इन 3 months रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो गया, पूरा ठीक नहीं हो, ठीक होना शुरू हो गया, एंड विद इन 7 to 8 months दे वर हैप्पी। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्रिस्टल का जो है इसका वास्तु से भी कनेक्शन है? बिल्कुल। कैसे? देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि लोग जब घर बनाते हैं, बिल्डर्स बनाते हैं, वो वास्तु के हिसाब से नहीं बनाते। वास्तु इंडिया में आपको पता है कि वास्तु इज साइंस ऑफ डायरेक्शन। हर कोई हम दिशा के हिसाब से काम करते हैं, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। अब हर कोई तो तोड़फोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि रेंट के घर भी हैं या बिल्डर्स ने बनाए हैं। उसमें क्रिस्टल्स बहुत काम करते हैं। हम क्रिस्टल्स में रेकी कंबाइन करते हैं, रेकी एंड क्रिस्टल्स दोनों को कंबाइन करेंगे, और हम घर का वास्तु करेंगे। हर दिशा का एक देवता होता है, और हर दिशा से रिलेटेड एक क्रिस्टल भी होता है। अच्छा, हाँ जी। जब हम उस क्रिस्टल को रेकी एनर्जी के साथ एनर्जाइज करके उस दिशा में रखते हैं, तो वो उस दिशा के देवता को भोग मिल जाता है, मतलब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, और वो डायरेक्शन जो है वो सही हो जाती है। जो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही होती है, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसको क्रिस्टल को पहनने का कोई रूल्स हैं? हाँ जी, क्या रूल्स हैं?
ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तभी लोग कहते हैं कि क्रिस्टल काम नहीं कर रहे। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास हीलर्स तक आते हैं, बोलते हैं कि क्रिस्टल काम नहीं कर रहे। हाँ, जस्ट बिकॉज वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए कि जो आप क्रिस्टल पहन रहे हैं वो रियल क्रिस्टल होना चाहिए, ठीक है, अच्छे सोर्स से आपको लेना चाहिए। सेकेंड थिंग, क्रिस्टल घर पे लाते ही आप उसको क्लेंस करिए। अच्छा। सबसे पहला पॉइंट है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग का मतलब ये है कि हम उसमें जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जैसे कि क्रिस्टल बना, माइंड से आया, डिलीवर हुआ, कितने लोगों के हाथ लगे, हर किसी चीज़ में एनर्जी है। आपने किसी चीज़ को छुआ, उसमें एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। उनकी नेगेटिव एनर्जी, वो क्या सोच रहे थे, किस स्ट्रेस में थे, वो सारी क्रिस्टल में आ रहती है। तो इसलिए हमें वो नेगेटिव एनर्जी निकालना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप क्लेंजिंग। जब वो नेगेटिव एनर्जी निकली, सेकेंड स्टेप है एनर्जाइजिंग। अब हम क्रिस्टल को एनर्जाइज करेंगे ताकि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और बढ़ जाएं। कैसे कर सकते हैं? हम जब क्रिस्टल देते हैं, हम हर किसी को सेलेनाइट प्लेट देते हैं। सेलेनाइट प्लेट। सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि दूसरे क्रिस्टल्स को भी क्लेंस कर देगा। अच्छा। जहाँ रखोगे वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा देगा, ठीक है। वो खुद कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं लेता। अच्छा। तो सेलेनाइट की प्लेट आती है। प्लेट आती है, ठीक है। जैसे अपना मोबाइल चार्ज करते हैं ना रात को, ठीक है, वैसे ही हम क्रिस्टल्स को सेलेनाइट की प्लेट पर रख देंगे रात को। अच्छा। रात को रखे, वो क्लेंजिंग भी होगी, चार्जिंग भी होगी, और सुबह आपके लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जो रेकी हीलर्स हैं, जो कोई भी हीलिंग करते हैं, वो हीलिंग से भी क्रिस्टल को एनर्जाइज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा। अब थर्ड स्टेप है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शंस देना। अब ये तो हमें पता है कि एक क्रिस्टल में वाइब्रेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा। अब वाइब्रेशंस क्या है? वो हर डायरेक्शंस में जा रही है। इट्स नॉट यूनी डायरेक्शनल, इट्स मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। अब क्रिस्टल को नहीं पता कि क्या करना है, किसके लिए काम करना है, तो मैं बोलूँगा क्रिस्टल को, प्रोग्रामिंग करूँगा उसकी कि क्रिस्टल प्लीज़ वर्क फॉर अभिषेक जी, ठीक है, फॉर हिज हाईएस्ट गुड, ठीक है। अगर मुझे पता है कि क्या क्या इशू है तो मैं इशू भी बोल सकता हूँ, ठीक है, दैट ही इज़ अट्रैक्टिंग मनी, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही हैज़ परफेक्ट हेल्थ, ही हैज़ परफेक्ट ऑरा, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर हिम, ठीक है। मैं जैसे ही बोला, विजुअलाइज किया, प्रोग्राम किया, एनर्जाइज किया, तब वो क्रिस्टल तैयार होगा आपके लिए काम करने के लिए, ठीक है। टिल द टाइम आपकी प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं होगी, वो क्रिस्टल आपके लिए काम नहीं करेगा। तो सारा खेल प्रोग्रामिंग का है। सारा खेल प्रोग्रामिंग का है, और हम यही करते हैं। हम 3 से 4 दिन लेते हैं क्रिस्टल को क्लेंस, एनर्जाइज और प्रोग्राम करने में, जहाँ पे हम क्रिस्टल को अभिमंत्रित भी करते हैं मंत्रों से, रेकी से एनर्जाइज भी करते हैं और अच्छे से प्रोग्राम करते हैं। और तभी जैसे ही लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं, एंजल क्रिस्टल हीलिंग के, उनको असर दिख जाता है। इसको क्या रात में उतार देना चाहिए सोने से पहले? बिल्कुल, आप इसको रात में उतारिए। आप जब शावर ले रहे हैं तब भी उतारिए, क्योंकि जो पानी रात में उतार के इसको सेलेनाइट के प्लेट में रखें या नॉर्मल कहीं भी रख दें? नहीं, सेलेनाइट की प्लेट पर रखिए उसको आप। एवरी नाइट जैसे आप मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहे हैं, क्रिस्टल्स को सेलेनाइट प्लेट पे रख दीजिए। किसी के पास अगर सनलाइट प्लेट ना हो तो उसके अलावा क्या ऑप्शन है? अगर वो ना हो तो उसको आप क्लेंस कर सकते हैं वाइट सेज से। वाइट सेज, अच्छा, ये वाइट सेज एक जैसे अगरबत्ती होती है, धूप होती है, वैसी वाइट सेज भी होती है। आजकल तो रेडिली अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं कैलिफोर्नियन वाइट सेज। अच्छा। वैसे तो बाहर से आती है, अब तो इंडिया में भी उगने लग गई है। जैसे कनाडा, यूएस में तो बहुत अवेलेबल है वाइट सेज। वाइट सेज के पेड़ होते हैं, उनकी लीव्स को हम सुखाते हैं, सुखाकर बंडल में बांधते हैं। अच्छा। तो वाइट सेज एक ऐसा प्लांट है जो कि नेगेटिविटी, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स में हो, वहाँ से हटा देती है। अच्छा। ठीक है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे ना, आप पूजा करते हैं 2 मिनट 5 मिनट, क्रिस्टल लीजिए, हाथ में पकड़िए, पूजा कर लीजिए। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, हाँ। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए क्रिस्टल पकड़ लीजिए, उस पूजा की शक्ति इन क्रिस्टल्स में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके। वो अपने आप ही क्लेंस ये और बेस्ट, एनर्जाइज ये हो जाएंगे। बेस्ट आपने बताया। ये अच्छा मान लो तरीका। सपोज मैं पहन रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुबह पहन के पूजा करूँ बस, हाँ जी, बिल्कुल। या हाथ में ले हाथ लूँ में और रख पूजा लो। कर लूँ? हाथ में ले लीजिए, पूजा कर लीजिए, और आप डिफरेंस देखेंगे। आप डिफरेंस उसी वक्त देख लेंगे कि जो पूजा की शक्ति है, जो आपकी पाठ की शक्ति है पूजा की, वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर हो रही है, ठीक। अच्छा रुपेश जी, आपने कहा कि क्रिस्टल जो है वो बहुत काम करते हैं और अच्छे भी हैं। सवाल मेरा यहाँ पर यह आता है कि जब क्रिस्टल इतने अच्छे हैं तो लोग जेम्स पर क्यों जाते हैं, जो कि लाखों रुपए का आता है। अगर अच्छा जेम आप लेते हैं तो पता चला 1 कैरेट का कीमत 20,000 50,000 रहती है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? और अगर क्रिस्टल काम करता तो फिर लोग क्यों पैसा वेस्ट करते हैं जेम में जा कर के? मेरा ये सवाल ये है।
देखिए जैसे हमने देखा कि जो क्रिस्टल्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, दोनों ही मिनरल्स हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि जो जेमस्टोन्स है वो बहुत ही रेयर अवेलेबल होते हैं। अब कोई भी चीज़ की अगर मैं डिमांड है मगर सप्लाई कम कर दूँ ना, उसकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है ना। क्रिस्टल्स रेडीली अवेलेबल हैं। अब कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही जाएंगे। अब हमारे हैं नवरत्न, ठीक है। अब नवरत्न हम एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं। अब जब आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो आप जेमस्टोन पर ही जाएंगे, आपका क्रिस्टल्स पर बिलीव नहीं होगा। क्योंकि अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं ना, अब जैसे कि मैंने ये पहना है ब्लू सैफायर, जिसको नीलम बोलते हैं, मैंने तो सिट्रीन भी पहना हुआ है, जो कि एक सब्स्टिट्यूट है पुखराज का। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं, वो बोलते हैं कि नहीं, ये मैच नहीं करेगा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। मगर क्रिस्टल्स तो कभी हार्म करते ही नहीं है। अच्छा, क्रिस्टल्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको कभी हार्म नहीं करेंगी, वो हर चीज़ में काम करेंगी। मगर जेमस्टोन्स जो हैं, अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ही कुछ पहनना है, तब आप जेमस्टोन में जाते हैं। मगर आप देखेंगे सर, आजकल लोग जेमस्टोन्स कम और क्रिस्टल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हर किसी के हाथों में क्रिस्टल्स देखेंगे। जब स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है और जब आप देख रहे हैं क्रिस्टल्स के हीलिंग बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, तो आई एम सीइंग कि जेमस्टोन का क्रेज़ जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज उसकी मार्केट भी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है और बहुत मोनोपोली भी है उसमें। मतलब ये है कि जिसके पास पैसा नहीं है उतना पहनने के लिए जेम्स, वो क्रिस्टल पर जा रहा है, वो क्रिस्टल पर जा रहा है। और अब ये देखिए कि आपको अगर क्रिस्टल 3-4 पहनने हैं, आप 3-4 जेमस्टोन्स ले नहीं सकते हैं, मतलब आपके लाखों रुपए तो उसमें ही चलेगा। इसीलिए मैंने कहा इतना महंगा है जेमस्टोन जो है, बहुत महंगा है, और क्रिस्टल तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आजकल ये लोगों ने बहुत ज़्यादा आई एम यूजिंग दिस वर्ड, धंधा बना रखा है इस चीज़ का, जेमस्टोन्स का, कि इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। अगर एक जेमस्टोन की जो कॉस्ट है, आप ब्लू सफ़ायर ले लीजिए, नीलम, आप श्रीलंका जाइए, ठीक है, आपको जो चीज़ 50,000 में मिल रही है वो यहाँ पे 3 लाख में या 4 लाख में बिकेगी। इतनी महंगी है? बिल्कुल। लेकिन तो आप माइंड से आप कहाँ जा रहे हैं, जहाँ से वो सोर्स होता है, ठीक है। अब हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, हर कोई श्रीलंका नहीं जा सकता है, ऑब्वियसली, और हर किसी के पास वो नॉलेज भी नहीं है। वो पहचानेगा कैसे? वो पहचानेगा कैसे? टिल द टाइम आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट, वो नॉलेज नहीं है, जो हम जेमोलॉजी बोलते हैं जिसको, ठीक है, आपको पता ही नहीं होगा, तो इतना मार्जिन रखते हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा एक बिजनेस बना रखा है लोगों ने आजकल, तो इसलिए जो क्रेज़ है हमारा क्रिस्टल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू जेमस्टोन्स। जेम्स जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं, आपने भी पहन रखा है एक नीलम, वो बहुत महंगे आते हैं, बहुत कॉस्टली आते हैं। आप इसकी कॉस्टिंग एक अंदाजा बता सकते हैं, किस रेंज से किस रेंज तक मैक्सिमम जा सकता है कोई, जो भी क्रिस्टल्स हैं? हाँ जी, क्रिस्टल्स है, ये जो हैंगिंग है, क्या रेट हो सकते हैं इनसे? ये जो आप क्रिस्टल कॉम्बिनेशन और हैंगिंग्स देख रहे हैं, तो वो 900 रुपये से लेके अराउंड 1500-1600 रुपये तक का इसका कॉस्ट आएगा मात्र। दैट्स इट। और ये असर उस तरीके से करेंगे जैसे जेम्स करता है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार, ये तो बड़ा शॉकिंग है। तो अगर लोग ले रहे हैं 20 लाख रुपए का नीलम, और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 1800, 1500, 900 में खरीद रहे हो कोई चीज़, और वो 80% भी आपको इम्पैक्ट दे रहा है, तो बहुत फ़र्क है। देखिए, मैं तो 15 साल से कर रहा हूँ और इतने सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, मुझे खुद फ़ायदा हुआ है, मेरी फैमिली को फ़ायदा हुआ है, अदरवाइज मैं क्यों करता, है ना। और जिस भी चीज़ में वाइब्रेशन है ना, मतलब वो कुछ ना कुछ असर तो करेगी, मतलब समथिंग इज़ हैपनिंग। इसमें मैक्सिमम क्या कॉस्टिंग होती होगी, मैक्सिमम अगर ले जाए तो? देखिए, इसमें जो आप मेरी कॉस्टिंग पूछ रहे हैं, मैं आप ही नहीं, जो क्लाइंट के लिए पड़ती है, जो कस्टमर है उसके लिए मैक्सिमम महंगा से महंगा क्रिस्टल होगा कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो देखिए अराउंड कुछ 1900-2000 रुपीज़ तक का, दैट्स इट। बस दैट्स इट। 2000 रुपये से महंगा नहीं है कुछ? नहीं होगा, नहीं, 2000। इससे बढ़िया क्या है? सस्ता सुंदर टिकाऊ जुगाड़ है, और क्या, किस लिए? लेकिन लोग वही है ना कि चमक दमक, अब चमक दमक तो इसमें भी असर भी है। हाँ, असर लोग इसको भी आजमाना चाहिए, और कह भी रहे हैं रुपेश जी की महीने से 2 महीने में आपको असर पता चल जाएगा क्या है और क्या। एक्चुअली आजमाना इसलिए चाहिए, लेकिन वो जो आप कह रहे हो ना चमक दमक, लोगों को लगता है जो चीज़ जितनी महंगी है इस देश में, भारत में, वो उतनी अच्छी है। ये एक मेंटालिटी है लोगों की, वो एक सेइंग है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एग्जैक्टली। हाँ जी। इसमें कम से कम ये तो नहीं है अभिषेक की कोई फ्रॉड फेक चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि इतनी सस्ती चीज़ है कि इसमें फेक बनाने के लिए कोई अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करेगा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है, आप क्रिस्टल पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है 10 साल होंगे, 10 साल 12 साल ज़्यादा ही हो गए। ज़्यादा हो गया। फिर आपने ये ब्लू सफ़ायर पहना क्यों है? देखिए, जो ब्लू सफ़ायर है ये ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स पुराना है,
जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था, क्योंकि उनका माइंडसेट था उस वक्त कि एस्ट्रोलॉजी पर ही जाना है। अब क्या करें हम उन्होंने दिया तो पहन रखा है, मगर ये है कि मैंने लैपिस भी पहन रखा है। अब लैपिस है वो भी सैटर्न को दर्शाता है, शनि को, ठीक है। तो जब आप हीलिंग में आ जाते हैं, जब आप वाइब्रेशंस को देखते हैं, आपको पता चलता है कि वाइब्रेशंस जो होती है ना वो किसी को हार्म नहीं करेंगी, वो आप एनर्जी के लेंस के थ्रू ही सबको देखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जाना है आप जेमस्टोन लीजिए, मगर जो क्रिस्टल्स है ना वो कोई भी यूज़ कर सकता है, मगर यह है कि डिपेंड करता है कि आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेट्स से कि आपको वो नज़र लगती है, आपने ब्लैक टूरमिलीन लिया, ब्लैक टूरमिलीन एक क्रिस्टल होता है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का क्रिस्टल है इसको ब्लैक टूरमिलीन बोलते हैं, ब्लैक कलर का, ठीक है। ये ना नेगेटिविटी बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब करता है, अच्छा, ठीक है, नज़र से बचाता है अच्छा खासा। और अब उनको मुझे और चाहिए, उन्होंने ब्लैक ऑब्सीडियन ले लिया, ब्लैक ऑब्सीडियन वो भी नेगेटिविटी से बचाता है। फिर उन्होंने एक लावा क्रिस्टल ले लिया, लावा वर्ड देखिए जो कि एक लावा से निकलता है, ठीक है, वो भी ले लिया। अब उन्होंने 3 क्रिस्टल पहन लिए एक साथ। अब क्या हो गया, बोलते हैं ना हर कोई चीज़ जो आप ज़्यादा लेंगे वो नुकसान करता, अति वो नुकसान करता है। अब उनको क्या होगा, वो ना रेस्टलेस हो जाएंगे, उनको एंजाइटी आ जाएगी, उनकी पैल्पिटेशंस बढ़ सकते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही डोज को 3 टाइम्स ले लिया। तो इसलिए एक क्रिस्टल हीलर की इंपॉर्टेंस है कि वो आपको देख के बताएंगे कि आपको चाहिए क्या और कितनी डोज में चाहिए, ठीक है। कोई मेरे पास आया वो ऑलरेडी इतना एग्रेसिव है, इतना एग्रेसिव है, क्या मैं उसको टाइगर्स आई दे सकता हूँ? नहीं, वो तो उसके एग्रेशन को बढ़ा देगा। और अगर मेरे को उसको टाइगर्स आई देना पड़ रहा है क्योंकि उसके डेस्टिनी क्रिस्टल में आया है, तो मैं साथ में एक ऐसा क्रिस्टल दूंगा जो कि उसको शांत भी कर देगा, काम डाउन, बैलेंस। कौन सा है अगर टाइगर आई को बैलेंस करना है तो? आप रोज क्वार्ट्ज दे सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्या करेगा, उसको शांत कर देगा, ओके, ठीक है। मगर हम एनालिसिस करके ही सब कुछ रोज क्वार्ट्ज जो आपका पिंक कलर का रखा हुआ है, हाँ जी, ये रोज क्वार्ट्ज, ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये पिंक कलर का क्रिस्टल है, ये हमारे हार्ट चक्रा पे काम करता है, बड़ी अच्छी लविंग सूदिंग एनर्जी है। तो ये इसको मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं? दोनों। या क्रिस्टल्स में कोई जेंडर का कुछ फर्क होता है? कोई जेंडर का फर्क नहीं है, मेल फीमेल कोई भी पहन सकता है इसको। डेस्टिनी क्रिस्टल्स जहां आपको ले जाए आप वो पहन लीजिए बस, यही आपकी लाइफ की रेमेडी है डेस्टिनी क्रिस्टल्स। तो एक रेमेडी और बताइए कि अगर किसी को वेल्थ और पैसा चाहिए तो वो कौन सा क्रिस्टल पहने, या अगर ऐसा दावा है कि उसको पहनने से वाकई वेल्थ और मनी जो है उस इंसान का बढ़ सकता है, तो ऐसा कोई क्रिस्टल है? ये सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि क्रिस्टल आपके घर पे पैसा नहीं बरसाएगा, नहीं बरसाएगा। नहीं बरसाएगा। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके पास आते आपके पास पैसा आ गया, ऐसा नहीं। जेम्स वाले तो बोलते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि ये जेम्स कुछ बोलते हैं। देखिए ये हमारा है वेल्थ क्रिस्टल, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको पहनते ही घर पे पैसे की बारिश हो जाएगी, दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। अब मैं बताता हूं कि पैसे की बारिश होगी कैसे, ठीक है। क्रिस्टल्स का अपना काम करने का ढंग होता है। अब इसमें हमारे 4 तरह के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। एक ग्रीन कलर का है, ग्रीन जेड, ठीक है। एक है पायराइट, ठीक है। एक है सिट्रीन, एक है टाइगर्स आई। चारों ही क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये पैसा नहीं देगा, मगर इसकी वाइब्रेशंस जब आपके ऑरा से मिलेंगी तो आपका जो ऑरा अट्रैक्ट करेगा ना, वो अट्रैक्ट करेगा अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, अरे मैंने क्रिस्टल पहना, मेरे पास एक काम आ गया। तो पैसा क्रिस्टल ने दिया नहीं, क्रिस्टल ने दरवाजे खोल दिए, रास्ते खोल दिए, वो अपॉर्चुनिटीज और वो सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि आपके पास फ्लो ऑफ मनी आना शुरू हो जाएगा। मतलब जिन दरवाजों को बंद करके रखा गया तो दरवाजे खुल जाते हैं, वो दरवाजे अब आपको अंदर जाना है और अपना अपॉर्चुनिटी लेके आना है, लेकर आना है, करना आपको है, यू आर द डूअर। देखिए एक्शन मिसिंग नहीं होना चाहिए, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं मैंने क्रिस्टल पहन के बैठ गया और मेरे पास पैसा आ जाए, नहीं 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 नहीं। जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्रिस्टल अप्लाई नहीं करेगा आपको जॉब्स के लिए। सही बात है, बिल्कुल ठीक है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, वो एक्शन मिसिंग हो रहा है। ये मैं देख रहा हूँ आजकल कि एक्शन मिसिंग है। वो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, वो एक्शन लीजिए, काम होगा। नहीं तो एक्शन तो इसलिए मिसिंग है कि लोग सोचते हैं कि इसको पहन लिया, अब जेम्स पहन लिए या क्रिस्टल पहन लिए और हमारा जो काम है वो अपने आप रातों रात ओवरनाइट चीज़ें सब हो जाएंगी, करोड़पति बन जाएंगे, पैसे आने लगेंगे, इस तरह की चीज़ें। ऐसा होता तो सारे करोड़पति बन चुके होते। सही बात है। लोगों की सोच है, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ जी।
अच्छा रुपेश जी, हम अभी बात कर रहे थे शुरू में कि हेल्थ पर काम करता है, हीलिंग पर काम करता है, तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिन पर क्रिस्टल का आप इस्तेमाल करते हैं और उससे बेनिफिट मिलता है लोगों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी हीलिंग काम करती है, वो काम करती है हमारे 7 चक्रास पे। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं मंत्र सिद्धि पे, ठीक है, चाहे वो साउंड हीलिंग है, चाहे वो रेकी हीलिंग है, हमारा ये बेस है 7 चक्रास। अब जैसे ही हमने कोई भी क्रिस्टल पहना, हर चक्रा से रिलेटेड एक एक क्रिस्टल होता है और हर चक्रा से रिलेटेड ऑर्गन्स भी होते हैं। अच्छा। अब किसी भी ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम आया तो हम उस चक्रा से रिलेटेड वो क्रिस्टल पहनेंगे। अच्छा, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे मूलाधार चक्रा से, रूट चक्रा से। वो है रेड कलर का, अर्थ एलिमेंट। अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने लोअर लिम्स में, जैसे कि लोअर बैक में पेन रहता है, ठीक है, इनसिक्योरिटी रहती है फ्यूचर की, ग्राउंडेड नहीं है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, डर लगता रहता है, कॉन्फिडेंस की भी कमी है, ठीक है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना कि नसें बाहर आ रही हैं, नसें बाहर हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारी रूट चक्रा से रिलेटेड, मतलब वहाँ पे ब्लॉकेज है। तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी ब्लैक या रेड कलर का क्रिस्टल। अच्छा, रूट चक्रा में ब्लैक या रेड कलर का क्रिस्टल, तो उसमें आप ब्लैक टूरमेलिन भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप एक क्रिस्टल आता है रेड जैस्पर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन क्या करेगी, आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट कर देगी। और जैसे ही रूट चक्रा, हमारा जो व्हील ऑफ लाइट है, उसमें एनर्जी आएगी, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, रेड जैस्पर आपके पास है? रेड जैस्पर है नहीं मेरे पास, मगर रेड जैस्पर रेड कलर का होता है क्रिस्टल, जो कि हमारे रूट चक्रा पे काम करता है। ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर आते हैं अपने स्वादिष्ठान चक्रा पे, जिसको बोलते हैं सेक्रल चक्रा। अब ये चक्रा होता है हमारी क्रिएटिविटी का। ये मान लो कि आपकी लाइफ होगी ब्लैक एंड वाइट, कलर्स है ही नहीं। अच्छा, बोलते हैं ना कि यार कलरफुल लाइफ थी, बंदा हंसता खेलता था, अब ना ब्लैक एंड वाइट लाइफ है। ठीक है, कलर्स गायब हो गए, आप क्रिएटिव नहीं हो, आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपकी बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम है कंसीव करने में, फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो सेक्सुअल चक्रा है, स्वादिष्ठान चक्रा, वो फर्टिलिटी को भी गवर्न करता है। अच्छा, रिपोर्ट सही आ रही हैं, मगर प्रॉब्लम डॉक्टर को नहीं दिख रही, आप कंसीव नहीं कर पा रहे। मेरे पास 2 केसेस थे, क्रिस्टल्स एंड रेकी से 2 जन के बच्चे भी हुए हैं। एंड दिस इज नॉट जादू टोना, दिस इज प्योरली साइंस, जहाँ पे रिपोर्ट्स सब कुछ सही है, डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाए थे क्या प्रॉब्लम है। देखिए, हमारी बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो चक्रास से रिलेटेड होती है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने चक्रास को अच्छे से एनर्जाइज किया, उसमें जो ब्लॉकेज थी वो निकाली रेकी के थ्रू, और हमने साथ में क्रिस्टल्स का यूज़ किया। हमने कार्नेलियन क्रिस्टल का यूज़ किया, प्लस एक मिक्स ऑफ क्रिस्टल्स होता है हमारा, एक फर्टिलिटी क्रिस्टल का भी एक कॉम्बिनेशन है। स्पेसिफिकली क्योंकि आजकल देखिए फर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना बहुत बढ़ चुकी है। बहुत क्यों बढ़ी है? चक्रास खराब है। और चक्रास कैसे खराब होते हैं? स्ट्रेस, लाइफस्टाइल। ठीक है, हम खाना क्या खा रहे हैं? नहीं, सब अडल्ट्रेटेड फूड सब, हाँ जी, ठीक है ना, फूड, हमारा पुअर लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस, और बोला जाता है स्ट्रेस इज अ रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। हाँ, वो तो है। जब यहाँ पे गन फंस गया हमारे 7 चक्रास पर, तब तो प्रॉब्लम आनी है। इतने IVF सेंटर क्यों खुले? इसीलिए खुले हो ना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखा। आप कह रहे हो कि इससे वो भी ठीक होता है? देखिए, मेडिकेशन चलानी पड़ेगी। अगर आपकी मेडिकेशन चल रही है वो आप चलाइए, मगर मेडिकेशन से चलाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा ना, ये यूज करिए। 2 फैमिलीज हैं, दे आर ब्लेस्ड विद किड्स। सिर्फ फर्टिलिटी वाला कौन सा है आपके पास क्रिस्टल? फर्टिलिटी वाला मैं कैरी नहीं कर रहा, बट हमारी वेबसाइट पे है theangelcrystalhealing.com, उस पर फर्टिलिटी का ब्रेसलेट है, वो लीजिए। मैं ज़रूर बोलूँगा जिन्होंने ये कंसल्टेशन लिया था, उन्होंने क्रिस्टल्स के साथ साथ रेकी के सेशंस भी लिए थे। क्योंकि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होती हैं। अब क्रिस्टल्स क्या है, जैसे कि आप बाहर बारिश में जाते हैं ना, आपको भीगना नहीं है, मगर जाना भी ज़रूरी है, तो आपने अम्ब्रेला पकड़ लिया। ठीक है, आप भीगेंगे नहीं, मगर थोड़ी बहुत छींटे आ जाएंगे। तो क्रिस्टल्स आई और अम्ब्रेला, आप उसको कैरी करिए अपना हमेशा साथ। ठीक है, मगर हमें क्या करना है, हमें पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है अपना, हमें अपने आप को हील करना है, तो उसमें रेकी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम रेकी और क्रिस्टल्स दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपने बताया, एक तो इनफर्टिलिटी हो गया, हाँ जी,
क्या इसमें जो लिबिडो होता है, सेक्सुअल डिजायर होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, क्या उस पर भी काम करता है ये? बिल्कुल, हमारे 2 चक्रास हैं जिसमें हमारे लिबिडो कंटेंट, सेक्सुअल डिजायर जुड़े होते हैं, हमारे रूट और हमारा सेक्सुअल सेक्रल चक्रा से। तो एक क्रिस्टल आता है गार्नेट। अच्छा। गार्नेट क्रिस्टल बड़ा अच्छा है कपल्स के लिए जहाँ पे वो सेक्सुअल डिजायर नीचे गिर चुका है। अच्छा। वो इंटीमेसी बढ़ा देता है, वो सेक्सुअल इंटीमेसी को अप कर देगा। लिबिडो कंटेंट में बहुत अच्छा हेल्प करता है वो। ठीक है। ओके, वो भी आपकी वेबसाइट पर है? वो भी वेबसाइट पे है, गार्नेट करके आता है। इट्स अ रेड कलर का रेडिश ब्राउनिश क्रिस्टल है गार्नेट। तो उसका क्या ब्रेसलेट पहनते हैं लोग या कैसे? आप ब्रेसलेट पहनिए उसका। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आई विल से प्लीज़ डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करिए पहले, ठीक है? नहीं सॉल्व हो रहा, आइए हम आपको मेडिकेशन के साथ जो आपकी चल रही है रेकी सेशंस प्लस ये देंगे। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपना मेडिकल ट्रीटमेंट मत छोड़िए, ठीक है? ये सारी सर्विसेज है कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज जो आपके ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट ऐड कर देंगे ताकि आप जल्दी से हील हो जाएं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि जैसे आईवीएफ सेंटर्स खुले हुए हैं, ऐसे आजकल सेक्सोलॉजिस्ट के क्लिनिक भी खुले हुए हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते हैं और इधर उधर नीम हकीम के चक्कर में जा करके पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपना और नुकसान करते हैं अपने हेल्थ का। हाँ जी। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, दैट इज गुड। और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ती ही जा रही है बिकॉज हो क्या रहा है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल। फोन ने बहुत ज़्यादा काम खराब कर दिया। बहुत अच्छा भी कर रखा है तो बहुत खराब अच्छा भी है। और आप देखिए आपको कोई भी चीज़ चाहिए, तंत्र शास्त्र, पहले क्या होता कि हमें ना कोई भी एक बुक चाहिए होती थी मंत्रास पे या चक्रास पे, हमें ना 2-3 दिन रुक कर वेट कर हमारे गुरु महाराज थे वो बताते थे रुपेश मैं 2 दिन बैठा रहा, लगा रहा 6-6 घंटे लाइन में, तब जाके बुक मिली। और अब क्या है, रेडीली अवेलेबल, बस आपने दे दिया उनको उस उम्र में जब उनको उसकी जरूरत ही नहीं थी। हाँ एग्जैक्टली। अब क्या, आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे वो एक्सपोज हो रहे हैं गलत टाइम पर एक्सपोजर गलत है। टाइम पर, और एक्सपोजर ने बहुत सारी चीज़ें खराब भी कर दी हैं। उस जैसे वो एक्सपोज होते हैं ना, अभी हमारी बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड। एग्जैक्टली। जैसे ही हमने कुछ देखा हमारी बॉडी में ना वो हार्मोन सेक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है, वैसे ही आप देखेंगे कि जो प्यूबर्टी है टीनेजर्स में, ठीक है, वो जल्दी आ रही है। हमने चर्चा भी की थी एक बार। अब तो 10-11 साल में 12 साल में आ जा रही है, पहले 13, 14, 15, 16 आई में हैव था। सीन अ 10-year-old बॉय प्यूबर्टी में, क्योंकि कनाडा यूएस में वी वर्क विद डॉक्टर्स, ठीक है। उसने क्या किया, आई डोंट नो अगर आपने देखा होगा, देयर वाज अ केस जहाँ पे न्यूज़पेपर्स में भी था, जहाँ पे 10-year-old बॉय गॉट अ गर्ल प्रेग्नेंट। हाँ जी। तो इतनी जल्दी प्यूबर्टी, वो क्या हो रहा है, एक्सपोजर से हो रहा है। अच्छा, वो एक्सपोजर से हो रहा है। ठीक है, हम दूसरे चक्रा पे थे, तीसरे। अब हम आते हैं हमारे सोलर प्लेक्सस पे, मणिपुरा चक्रा। ठीक है, मणिपुरा चक्रा आपको पैसा भी देता है। पैसा कैसे देता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देता है आपके लिए, ठीक है। ये आपका एनर्जी सेंटर है, ये आपकी सारी बॉडी में एनर्जी भी देगा, ठीक है। आपकी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइजेशन, अल्सर्स, डायबिटीज, किडनीज, ये सब गवर्न करता है मणिपुरा चक्रा। अच्छा, ये एक ऐसा चक्रा है जिसमें सूरज की शक्ति होती है, सन की शक्ति, चमकता हुआ, ये येलो कलर का होता है। इसका क्रिस्टल है सिट्रीन। अच्छा, ये सिट्रीन क्रिस्टल, ये मैंने पहना भी हुआ है, ठीक है। सिट्रीन मेरा फेवरेट क्रिस्टल है। अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस खो चुके हैं ना, अगर वो सनशाइन खत्म हो गई है, सिर्फ काले बादल छाए हुए हैं, आप सिट्रीन जरूर पहनिए। असर होगा इसका? जरूर होगा ही होगा। एंड अगेन मैं बोलता हूँ, अगर आपको कंसल्टेशन लेना है आप ज़रूर लीजिए, जस्ट बिकॉज एक हीलर को पता होता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये मैं बता रहा हूँ एक जर्नलाइज्ड वे से कि किस किस चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो सिट्रीन पहनिए। सिट्रीन क्या करेगा, शुगर लेवल्स जो होते हैं ना, वो अगर आप दवाई भी ले रहे हैं वो बहुत कम, आपके एनर्जी लेवल्स कम रहेंगे, मगर सिट्रीन यूज़ करने के बाद विद इन अ मंथ यू विल फील वेरी एनर्जाइज्ड। मेरे पास कितने केसेस है ऐसे जहाँ बोलते हैं रुपेश जी वी आर फीलिंग गुड आफ्टर यूजिंग सिट्रीन। सिट्रीन एक ऐसा क्रिस्टल है जो लक तो लेकर आता है, वो सारे दरवाजे ओपन कर देगा आपके लिए। रुपेश, थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर मी नाउ। मैं इसमें रोकूंगा बीच पे, आप ये कह रहे हैं कि ये शुगर लेवल कम कर देता है? शुगर लेवल्स जब हाई होते हैं, डायबिटीज वालों को फायदा करता है ये? उनके एनर्जी लेवल्स बना के रखता है। अच्छा, जो वो लो होता है ना, जब उनकी हाई होती है तो एनर्जी लेवल लो हो जाता है। आप एक डायबिटिक पेशेंट को देखिए, उनके एनर्जी लेवल्स हमेशा लो रहेंगे, वो थके थके रहेंगे, वो ना अपना वेट भी लूज करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपना वेट लूज करना जब बहुत हाई शुगर रहती है जब वो इंजेक्शंस लेते हैं, हाँ। इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं तब। अब जो सिट्रीन क्रिस्टल है वो उनके एनर्जी लेवल्स को बना के रखेगा।
अगर किसी को खाने पीने की प्रॉब्लम है, डाइजेशन, बोलते ना कि यार बाहर का खाया ना लगा नहीं, मतलब माय स्टमक गॉट अपसेट, सिट्रीन ले लीजिए। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, हमारी सारी एलर्जीज एसोसिएटेड है हमारे मणिपुरा चक्रा से, अच्छा, सिट्रीन। ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं हमारे हृदय चक्रा पे, अनहता पे, ठीक है। इस चक्रा से रिलेटेड है कोई भी ग्रीन या पिंक कलर का क्रिस्टल, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज क्या करता है, वो सेल्फ लव प्रमोट करता है, ठीक है। इसकी एनर्जी आप देखेंगे ना, कलर बड़ी सूदिंग और कामिंग है, ठीक है। इतनी सूदिंग कामिंग एनर्जी जो आपके हार्ट चक्रा को खोल देगा और एक्सेप्टेंस ले आएगा। देखो जब एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, तभी बंदा डिफेंस मोड पे आ जाता है, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कोई भी ग्रीन कलर का क्रिस्टल भी, हम पेरिडॉट की बात कर रहे थे, आप पेरिडॉट यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन एवेंचुरीन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्रीन एवेंचुरीन इसमें नहीं है, मगर इसमें ग्रीन जेड है मेरे पास, ग्रीन एवेंचुरीन, ग्रीन जेड यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी क्रिस्टल्स काफ़ी अच्छे, दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, मगर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना काफ़ी सिमिलर हैं। सिमिलर। एवेंचुरीन, आप वर्ड देखिए, एवेंचुरिंग मतलब वो आपके नए वेंचर्स ओपन करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। ग्रीन जेड चाइनीज मेथड आप देखिए बहुत यूज़ करते हैं चाइनीज लोग, ग्रीन जेड बहुत महंगे महंगे ग्रीन जेड की क्रिस्टल्स आते हैं। एंशिएंट चाइना में तो बहुत बहुत यूज़ होता था ग्रीन जेड। ग्रीन जेड को लकी क्रिस्टल माना जाता है। अगर आपको लक कैरी करना है ना, आप ग्रीन जेड कैरी करिए। आप देखेंगे जितने भी आप कैसीनोज में जाएंगे यूएस कनाडा में, आप बहुत सारे चाइनीज़ होते हैं जो कि ना कैसीनो में बैठे रहते हैं, ठीक है, एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। वो सुबह से शाम तक बस आती है छोड़ती है, 7 से 8 घंटे तक बैठते हैं वहाँ पर। अच्छा, वो ग्रीन जेड हर कोई कैरी करता है, उनके पेंडेंट्स होते हैं ग्रीन जेड के, बिकॉज वो समझते हैं कि उसमें लक है, ठीक है, ठीक है ना। उसके ऊपर आते हैं अपने विशुद्ध चक्रा पे। विशुद्ध चक्रा है हमारे थ्रोट चक्रा, ठीक है। ये गवर्न करता है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है, हमारा ग्लैंड जो कि थ्रोट में है, और हमारा ये थायराइड, ठीक है। उसका क्रिस्टल है ये लैपिस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर रहे थे, इस पे कर चुके हैं हम चर्चा। ये लैपिस क्रिस्टल पहनिए एंड इट विल हेल्प, ठीक है। उससे ऊपर आते हैं अपने आज्ञा चक्रा पे, हमारा थर्ड आई। थर्ड आई के लिए क्रिस्टल है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है, अगर आपने यूज़ किया आपकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो जाएगी। जिन लोगों को माइग्रेन्स होते हैं, मैंने डिस्कस पे किया था, एक मेरा पेशेंट था माइग्रेन का, रेकी के साथ साथ हमने उनको एमेथिस्ट भी दिया था। अच्छा, तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को ना अपने यहाँ माथे पे रख लीजिए, यहाँ पे माथे पे रखकर आप रिलैक्स करिए, मेडिटेट करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। उससे क्या होगा कि एमेथिस्ट आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर देगा, जिससे आपका हेडेक्स जिसको होता है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा है, माइग्रेन में फ़ायदा है, आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। जिनको नींद नहीं आती एमेथिस्ट यूज़ करिए, जिनको डरावने सपने आते हैं एमेथिस्ट यूज़ करिए। एमेथिस्ट है इसमें? एमेथिस्ट इसमें नहीं है, ठीक है, बट आप वेबसाइट पे देख सकते हैं एमेथिस्ट को, ठीक है। और उससे ऊपर आता है हमारा क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्रा, लास्ट। ये चक्रा है गाइडेंस का, हमें गाइडेंस चाहिए अब यूनिवर्स से। उसका क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज। अच्छा, क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है, गाइडेंस देगा। इसको हम बोलते हैं मास्टर हीलर क्रिस्टल। अच्छा, मास्टर हीलर क्रिस्टल इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप किसी भी क्रिस्टल के साथ रखेंगे ना, या आप यूज भी करेंगे, वो उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई कर देगा, मतलब बढ़ा देगा। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं स्फटिक। स्फटिक, समझ गया। आपने देखा होगा कि हम स्फटिक की माला से जाप करते हैं। हाँ, करते हैं। अगर आप देवी का जाप करेंगे स्फटिक की माला से, तो जाप जो है उसके जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ जी, ओके, हाँ जी, ठीक है। स्फटिक तो कांच जैसा होता है, बिल्कुल कांच जैसा होता है। हाँ, ग्लास लगता है देखने में। मेरे दिमाग में रुपेश जी 2-3 सवाल आ रहे हैं। हाँ जी, आपने जो ये कॉम्बिनेशन वाले ब्रेसलेट्स जो बनाए हैं, इसको यूज़ करने का क्या है? जैसे मान लीजिए किसी को 3-4 समस्याएं हैं, तो आपने कॉम्बिनेशन बना दिया, 2 का 3 का 4 का, जो भी कॉम्बिनेशन आपने बनाया वो पहन लिया। और कोई अगर पूरा पहन, मान लो ग्रीन एवेंचर की बात करते हैं। हाँ जी, ग्रीन एवेंचर आपने 4 अलग अलग बनाए, उसमें भी ग्रीन एवेंचर डाला, हाँ जी, रोज कॉर्ड डाला और बाकी चीज़ें डाली, हाँ जी। और एक अकेला कोई ग्रीन एवेंचर पहन रहा है, तो संख्या ज़्यादा होने से असर ज़्यादा होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए आजकल क्या होता है कि अगर डेस्टिनी क्रिस्टल्स हम देखते हैं या न्यूमरोलॉजी चार्ट्स देखते हैं, तो
3-4 क्रिस्टल्स तो निकल के आते हैं। अब क्या होता है कि लोग प्रेफर नहीं करते कि 3-4 क्रिस्टल्स पहने, तो इसलिए हमने कॉम्बिनेशन लेकर आए। मगर इसमें संख्या की जब बात आती है, अगर हमें लगता है कि किसी के चक्रास में इतनी ब्लॉकेज है कि उसको ज़्यादा चाहिए, तब हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक अकेला क्रिस्टल पहनिए, जैसे कि ये सिट्रीन है। जैसे आपने भी सिट्रीन पहन रखा मैंने है, सिट्रीन पहन आपने लैपिस पहन रखा है। हाँ जी, तो वो संख्या ज्यादा है। हाँ जी, किसी ने लैपिस की सिर्फ एक बड़ा वाला पत्थर पहन लिया, हाँ जी। तो क्या उसका असर कम होगा और आपका असर ज्यादा होगा, आपने जो नहीं, पहन रखा है? ऐसा नहीं होता। देखिए, माला का जो वाइब्रेशन है वो तो ज़्यादा होता ही है। मैं माला यूजुअली साधकों और हीलर्स के सिवा किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी होती है कि यू स्टार्ट फीलिंग अच्छा, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ठीक है। मगर अगर हम बात करते हैं संख्या की, तो एक छोटा पत्थर भी आपकी वाइब्रेशन उतनी ही देगा जितना एक ये 22 से 24 बीट्स की ब्रेसलेट। मगर अगर हम देखते हैं कि आपके चक्रा में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है या आपको उस नंबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आपकी डेस्टिनी में मिसिंग है, तब हम आपको पूरा क्रिस्टल देंगे। जैसे कि कई बार मैं क्या करता हूँ, अपने पेशेंट्स को एक पूरा ग्रीन एवेंचुरिन दे दिया, ग्रीन की आप बात कर रहे थे, और हमने क्या किया, बाकी सारे कंबाइन करके एक में डाल दिए, ठीक है, तो आपके 2 हो। ठीक है। हाँ जी, मतलब जिसको जैसी जरूरत हो वैसी जरूरत, आपसे संपर्क करके तब पहन ले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिना संपर्क किए ना पहने, हाँ जी, आपसे संपर्क करके तब पहन सकता है। हाँ जी। ठीक है। दूसरा सवाल एक मेरा ये आ रहा है कि ये कांच के टुकड़े हैं या वाकई ये कुछ ऐसा है, दमखम है इनमें जो असर करता है? मतलब हम कैसे फ़र्क समझे, हमारे व्यूअर्स को फ़र्क कैसे समझ में आएगा कि असली क्या है और नकली क्या है? देखिए, ये तो आजकल बहुत चल रहा है कि फेक, इसको बोलते हैं हम, कि सिंथेटिक क्रिस्टल्स मार्केट में बहुत आ गए हैं, ठीक है। मुझे खुद किसी ने कुछ सैंपल भेजा था, ठीक है, दैट केम फ्रॉम चाइना। अच्छा। और वो टाइगर्स आया था, सिंथेटिक क्रिस्टल था। अब देखिए कि क्रिस्टल को देखने का क्या है, मतलब हम कैसे डिफरेंस बता पाए कि एक असली है या नकली क्रिस्टल है। सबसे पहले तो एक असली क्रिस्टल जो होगा ना, उसमें इम्परफेक्शंस होंगी, मतलब वो क्लियर नहीं होगा। उसके अंदर आपको दिखेंगे रेशे से हैं, आपको दिखेंगे इंक्लूजन्स है, इम्परफेक्शंस है, ठीक है। और जो एक नकली क्रिस्टल होगा कांच वाला, वो बड़ा क्लियर होगा, वो बहुत साफ होगा। क्रिस्टल्स कभी भी क्लियर नहीं होते हैं, उसमें होते ही होते हैं इंकल्जन्स, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये है। दूसरी बात यह है कि जो एक असली क्रिस्टल होगा वो हल्का सा हैवी होगा एज कम्पेयर टू एक फेक क्रिस्टल, वेट ज़्यादा होगा। पर वो दोनों रखना पड़ेगा ना उसको साथ में, वो कंपेयर करने के लिए, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। और सबसे अच्छा थर्ड पॉइंट है, आप कैसे देख सकते हैं, आप अगर एक असली क्रिस्टल को पकड़ेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ना एक बड़ा ठंडक सा लगेगा उसमें, मगर 10-15 मिनट बाद ना वो गर्म हो जाएगा, हल्का हल्का गर्म होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएगी आपके और क्रिस्टल के बीच में, वो कांच में नहीं होगा। ओके, सबसे ये बेस्ट तरीका है। फिर ये बेस्ट तरीका है देखने का कि असली है नकली क्रिस्टल है। विद इन 10 मिनट्स आप देखेंगे वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। कोई भी असली क्रिस्टल है ना, वो कई में क्रिस्टल्स बहुत गर्म हो जाते हैं। अच्छा, बहुत गर्म हो जाते हैं। आपने अनुभव किया खुद ये? बिल्कुल। देखिए, ये सारे क्रिस्टल जो हम दिखा रहे हैं ना, ये मैंने खुद यूज़ करे हैं, अदरवाइज मैं बात नहीं कर पाता इनके बारे में। तो आप जैसे ही एक असली क्रिस्टल पकड़ेंगे, और ये तो एक मेडिटेशन भी होती है, जैसे कि कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट नहीं पहन सकता बिकॉज काम पे नहीं अलाउड है, ब्रेसलेट्स अलाउड नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि आप ब्रेसलेट अपनी पॉकेट में रख लीजिए, क्योंकि इसकी तो वाइब्रेशन है ही है। अब वो वाइब्रेशंस आपकी ऑरा में होनी चाहिए, ठीक है। पॉकेट में रख लिया, पर्स में रख लिया। अब क्या किया, रात को सोने से पहले आपने क्रिस्टल को पकड़ा, ठीक है, पकड़ के बैठ गए। अब देखेंगे क्रिस्टल ना 5 मिनट में गर्म हो जाएगा। मगर इसका फ़ायदा क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्रिस्टल की वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में ले रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हीलिंग होगी। अच्छा, हाँ जी। अब एक सवाल और रह गया इसी में, हाँ जी, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपके पास आया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको क्रिस्टल पहनने के बाद जब मिल गया, तो फिर वो पहने या हटा दे? ये आप पहन ही रहिए। देखिए, डेस्टिनी क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है कि आप उसको ज़िंदगी भर पहनेंगे। दीज आर द मस्ट टू हैव क्रिस्टल्स, आप उसको निकालेंगे नहीं। देखिए, क्रिस्टल्स हम तभी नहीं पहनते जब हमें सिर्फ प्रॉब्लम है। नहीं, जैसे आपने एक जगह बोला कि क्रिस्टल ने बेबी करा दिया। हाँ जी, तो बेबी तो हो गया। हाँ जी, तो वो क्रिस्टल पहने या ना पहने? आप क्रिस्टल पहन सकते हो, क्योंकि देखो, एक क्रिस्टल जो है वो सिर्फ बेबी नहीं करा रहा, एक क्रिस्टल हर चक्रा से जुड़ा हुआ है। अब एक सिट्रीन है, वो सिर्फ शुगर पे एक्ट नहीं कर रहा, वो मेरे कॉन्फिडेंस पे भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, पैसों पे भी एक्ट कर रहा है। उसमें क्या बदलेगा, प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग बदल देंगे उसकी। ओके। अब एक सवाल मेरा है, आपने अभी कहा इसमें बीड्स होती हैं 12, 24 जो भी होती हैं। मैंने देखी कुछ बीड्स छोटी होती हैं,
कुछ और बड़ी बीड्स होती हैं। हाँ जी। तो क्या इनका भी इम्पैक्ट है, छोटी बीड्स और बड़ी बीड्स पहनने का? देखिए एनर्जी वाइज इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है, मगर क्या होता है कि कुछ लोग बड़ी बीट्स हैंडल नहीं कर पाते हैं, किड्स होते हैं, तो उसमें हमारे पास साइजेस आते हैं 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। अब जैसे कि मेरी जो माला है जिससे मैं जाप करता हूँ, मुझे चाहिए वो आराम से 10 mm की हो ताकि वो हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप बीट्स ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता? साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाइब्रेशन वही रहेगी। हाँ, कि ऐसा कोई डोज बढ़ जाती हो, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती हो? हाँ जी, वो अच्छा, क्या क्रिस्टल जो हैं ये हर इंसान पर एक जैसा असर करते हैं? क्योंकि जो जेम्स होते हैं, जैसे हमने बात की, वो कुंडली के अकॉर्डिंग, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं। ये कोई भी पहन ले रहा है तो क्या सब पर एक जैसा असर होता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप देखिए, सबसे बेस्ट तरीका है देखने का कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल है। आप देखिए, जब हम क्रिस्टल देखने जाते हैं ना, 2-3 तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी को क्या चीज़ की ज़रूरत है। आपकी बॉडी वो कभी नहीं मांगेगी जो ऑलरेडी अवेलेबल है अंदर। अच्छा, राइट, जो हमारे पास है वो हमें नहीं चाहिए। आपने इन क्रिस्टल्स को देखा, ठीक है, अभिषेक जी को पसंद आया सिट्रीन, लेट्स से, ठीक है, और आपने इन क्रिस्टल्स को देखा और आपको पसंद आया लैपिस, ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब कि आपकी जो एनर्जी है वो अलाइन हो रही है सिट्रीन से। मींस आपको सिट्रीन की ज़रूरत है और आपको ज़रूरत है लैपिस की। पसंद के ऊपर है, मतलब अंदर से जो इंट्यूशन आएगी, ये कलर अच्छा लग रहा है मुझे, ये पहनना आपकी बॉडी को चाहिए वो। हाँ, यार ये मुझे, ये मैं क्यों खिंचा जा रहा हूँ इस चीज़ की तरफ, बोलते हैं ना यार मुझे ये क्यों पसंद आ रहा है, हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी मांग रही है वो। हाँ, तो हमको यही दोनों पसंद भी आ रहे हैं। आपको लैपिस आ रहा है, उनको सिट्रीन आ रहा है। हाँ, और यही दोनों पसंद है, सही में देखने में बड़े अच्छे लग रहे दोनों हैं। अच्छे लग रहे हैं। दिख रहा है, वो तो महसूस हो जाता है। हाँ, यही दोनों अच्छे लगते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि इसको किसकी ज़रूरत है। मगर हर किसी के लिए हर क्रिस्टल नहीं होता। अब जैसे कि मैंने बताया कि किसी का रूट चक्रा है, मूलाधार चक्रा, अब उसकी अलग अलग स्टेज होती है। एक होता है अंडर एक्टिव, मतलब जितना चलना चाहिए ना पहिया, उससे उतना चल नहीं रहा। एक होता है हाइपर, ओवर एक्टिव, बड़ी तेज चल रहा है। अब ना तो ज्यादा अच्छा ना कम अच्छा, हमें बैलेंस करना है। अब बताइए कि मैंने उसको ऐसा क्रिस्टल दे दिया जो उसको और अच्छा घुमा दे, जिसको ऑलरेडी इतना अच्छा घूम रहा है चक्र, तो वो तो और पागल हो जाएगा। सही बात है ना। तो इसलिए हर किसी के लिए हर क्रिस्टल नहीं बना है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिकमेंडेशन लेके करें क्रिस्टल पहने, क्योंकि फिर बोलेंगे हमारे लिए काम नहीं करता। हाँ, ये शिकायतें होती हैं। लोग कहते हैं क्या है, कांच के टुकड़े हैं, कुछ नहीं होता। देखिए, 2 रीजंस है कि क्रिस्टल्स काम नहीं करते। एक हमने डिस्कस किया कि उसकी राइट प्रोग्रामिंग नहीं होती है। लोगों को प्रोसेस पता ही नहीं है कि क्रिस्टल पहने कैसे। उसको एनर्जाइज, क्लेंस और प्रोग्राम, अभिमंत्रित करना। और दूसरा ये कि आपने बिना रिकमेंडेशन लिए क्रिस्टल पहन लिया। ये 2 मेन रीजंस हैं। एक चीज़ और जुड़ी हुई है इससे, जो हम बात कर रहे हैं पहनने की। अब ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हम राइट हैंड में पहने, लेफ्ट में पहने, पेंडेंट पहने, रिंग पहने, क्या करें? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंक्वायरीज आती हैं इसकी भी। हाँ, देखिए, अब आप पहन सकते हैं पेंडेंट, या आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या लेफ्ट या राइट में पहन सकते हैं। आजकल बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है गूगल पे, इंटरनेट पे, कि आप लेफ्ट में पहने। मैं एक बीच में रोकूंगा ये, मैं, क्योंकि हमने पहना हुआ था। हाँ जी। तो हमको जिसने दिया उसने लेफ्ट में पहनाया। हाँ जी। कोई आया, उसने कहा नहीं लेफ्ट में नहीं, राइट में पहनना चाहिए। तो हम खुद कंफ्यूज जा रहे हैं किस में पहने। तो आप ये कंफ्यूजन दर्शकों का दूर करें कि क्रिस्टल का अगर हम पहन रहे हैं कुछ, तो राइट में पहने कि लेफ्ट में, या कौन सा लेफ्ट में पहनना चाहिए और कौन सा राइट में पहनना चाहिए, ये क्लियर कर दीजिए आप। देखिए, बोला जाता है कि जब हमें कुछ चीज़ रिसीविंग करनी है, ठीक है, हमें कुछ लेना है, वेल्थ लेनी है, तो हम लेफ्ट में पहन रहे हैं उसको। ठीक है। अगर हमें नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन चाहिए, हम उसको राइट में पहन रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल्स। मगर बताइए, किसी के अगर हाथ ही नहीं है फिर? हाँ, वो ये बड़ा सवाल है, यही बात। हाँ, तो इसलिए आप देखेंगे, मैंने तो अपने राइट में पहने हुए हैं। बोलते हैं कि आपको सिट्रीन लेफ्ट में पहनना चाहिए अगर रिसीविंग करना है, मैंने तो राइट में पहना हुआ है। ठीक है। तो इसलिए आप चाहे लेफ्ट में पहनिए चाहे राइट में पहनिए, कोई असर नहीं पड़ता टिल द टाइम वो आपके स्किन के साथ टच कर रहा है, या आपकी ऑरा में है, या आप पेंडेंट पहनिए। तो इसलिए ये मिथ निकाल दीजिए। बोलते हैं ना, भ्रम एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको हो गया, ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। तो ये मिथ निकाल दीजिए कि हमको लेफ्ट या राइट में पहनना है। आप किसी भी हाथ में पहन सकते हैं। जो पेंडेंट पहने उनको असर नहीं होगा क्या?
हाँ। मतलब क्रिस्टल का जो असर है वो स्किन से होता है, वो वो वाइब्रेशन आपके ऑरा से के आसपास रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है कि लेफ्ट में पहन रहे हो, राइट में पहन रहे हो, गले में पहन रहे हो, फिंगर में पहन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन बहुत कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेकर बहुत के, confusion बहुत ज्यादा देखिए, कंफ्यूजन है। जितना हम पढ़ेंगे, और बात यह है कि इतना कंटेंट आ चुका है ना, ये पढ़े नहीं पता कि- पढ़ेंगे नहीं रुपेश जी, पढ़ने की बात नहीं है। हाँ जी। कई लोग हमें यहाँ आके भी कह चुके हैं। और रुपेश जी कंटेंट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इतना रबिश कंटेंट आ गया है सोशल मीडिया पर कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। आप अगर 10 चीजें पढ़ लो, देख लो, तो आप कंफ्यूज जाओगे। और आप गए थे कंफ्यूजन दूर करने के लिए, लेकिन आप और कंफ्यूज जाओगे। हाँ जी। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या फर्क है लेफ्ट और राइट का। हाँ जी, नहीं नहीं, ये आप बिल्कुल ये मिथ निकालिए। आप लेफ्ट में पहनिए, राइट में पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गले में पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करेगा कि काम क्या कर रही है, वाइब्रेशंस जो आपके ऑरा में है। ठीक है। हाँ जी। अब हम एक सवाल मेरा रहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, वो कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? फोकस, क्लैरिटी, ठीक है, और वो जो एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं वो एब्जॉर्ब करने की शक्ति, और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, और ग्राउंडेड रहना। मतलब हवा में नहीं उड़ना, यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमारा कॉम्बिनेशन है एजुकेशन ब्रेसलेट का। अरे वाह। हाँ जी, आई थिंक मेरे पास है ये रहा। ये एजुकेशन ब्रेसलेट का हमारा कॉम्बिनेशन है स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स, अच्छा। जो कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे भी जो कि स्कूल में भी हैं, वो भी पहन सकते हैं। इसमें डिस्क्राइब कीजिए क्या क्या है। देखिए, इसमें जो क्रिस्टल्स हैं, सबसे पहले एक सोडालाइट है क्रिस्टल। सोडालाइट क्या करेगा? आपको एकदम रिलैक्स कर देगा, काम कर देगा। जब तक आप रिलैक्स और काम और शांत नहीं है ना, आपका दिमाग शांत नहीं है, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसमें क्रिस्टल है क्लियर कॉर्ड्स, वो क्लैरिटी ला देगा, ठीक है, हमारे क्राउन चक्रा से रिलेटेड। एक इसमें है एमेथिस्ट, वो आपको साउंड स्लीप देगा, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले साउंड स्लीप की भी बहुत जरूरत जरूरी है। ठीक है। एक इसमें है हमारा ये रोज कॉर्ड्स, जो कि आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस देगा। ठीक है। एक इसमें हमारा फ्लोराइट। फ्लोराइट को क्या बोलते हैं हम? जीनियस क्रिस्टल। अच्छा। जीनियस क्रिस्टल क्या करता है? वो आपकी जो क्षमता है ना चीज़ें एब्जॉर्ब करने की, वो बढ़ा देता है आपको। आप डिसिप्लिन की बात करें ना, आपको ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन कर देगा। और फ्लोराइड सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, कितने सारे मैनेजमेंट लोग आते हैं, ठीक है, सर्विस करने वाले लोग आते हैं, रुपेश ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने डेस्क पर ना एक फ्लोराइट रख लीजिए, टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा, पंक्चुअलिटी परफेक्ट हो जाएगा। 10 मीटिंग्स है दिन में, आप अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। फ्लोराइट। अच्छा, फ्लोराइड कौन सा है उसमें? फ्लोराइट ये वाला फ्लोराइट है। इसका मेरे पास अलग से नहीं है, अदरवाइज अच्छे से दिखता। ग्रीन कलर का। हाँ जी, तो ये पर्पल और ग्रीन कलर के बैंड्स होते हैं, आप लाइट में देखेंगे पर्पल और ग्रीन कलर के अच्छे से बैंड्स दिखते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। done। ये बड़ा अच्छा क्रिस्टल है। ये तो मैंने खुद यूज़ किया है कि जब बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं, 10-12 मीटिंग्स होती हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करें, फ्लोराइट रख लो अपने पास। तो ये जो एजुकेशन वाला आपने बनाया है, ये किसी एज ग्रुप के लिए बनाया है या कोई भी एज ग्रुप वाला बच्चा पहन सकता है? कोई भी इसको पहन सकता है। बस हम ये बोलते हैं कि एक 5 साल से नीचे वाला बच्चा, क्योंकि देखिए उनका ऑरा बन रहा होता है, बच्चों का ऑरा, उनको हम इतने सारे क्रिस्टल्स नहीं देते हैं। ठीक है, लेट्स से कोई ग्रेड 8 में है, 9th में है, वो लोग पहन सकते हैं उनको, मगर बहुत छोटे बच्चे ना पहने, उनको हम देते हैं रोज कॉर्ड्स, जैसे कि रोज कॉर्ड्स दे दिया, लविंग एनर्जी के लिए दे दिया। एक कॉर्ड्स एक बड़ी अच्छी फैमिली है। कॉर्ड्स क्या है? कॉर्ड्स एक फैमिली ऑफ क्रिस्टल है। अच्छा। क्लियर कॉर्ड्स, रोज कॉर्ड्स, गोल्डन कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स क्या करता है? उसकी एक अच्छी करेक्टरिस्टिक है कि वो प्रोटेक्ट करता है। रोज कॉर्ड्स वैसे तो बड़ा अच्छा लविंग क्रिस्टल है, एक तरह से गार्ड हो गए ये लोग। गार्ड है। हाँ, मगर बिकॉज उसमें कॉर्ड्स की फैमिली से है, तो वो प्रोटेक्ट भी करेगा। ठीक। मतलब बेसिकली मेरा मानना है कि टीन एज में बच्चा आए तभी पहनाए, तभी पहना सकते हैं। हाँ जी, 13-14 से। हाँ जी, हाँ जी, 12 साल तक कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक तो आपका ऑरा बन रहा होता है। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि बच्चा 12 साल तक तो उसको नहीं पता कि क्या है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रुपेश जी, हमने अभी एक मिथ की बात की थी किस हाथ में पहने। आप मुझे बताइए कि क्रिस्टल से जुड़े और क्या क्या मिथ हैं जिन्हें दूर कर लेना चाहिए अभी। क्रिस्टल, हर किसी को कोई भी क्रिस्टल सूट करता है, ये भी एक मिथ है। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, आपको रिकमेंडेशन लेके क्रिस्टल पहनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर किसी की इंट्यूशन, हर किसी का ऑरा, हर किसी के वाइब्रेशंस अलग अलग होती हैं। तो जेमस्टोन्स की बात नहीं हो रही, क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल्स नुकसान नहीं करते हैं, मगर जैसे मैंने बताया कि अगर आपने एक ही तरह के क्रिस्टल बहुत ज़्यादा पहन लिए,
वो आपको फील हो जाएगा, तो आपके लिए वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर क्रिस्टल ज़्यादा शाइनी और अच्छा है वो रियल है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इरेगुलर शेप के भी होते हैं, साइज के भी होते हैं, उसके अंदर इंक्लूजन्स होंगे, उनके अंदर आपको रेशे दिखेंगे, ठीक है। तो जिनके अंदर दिख रहे हैं रेशे वो असली क्रिस्टल है, रादर देन जो क्लियर है, ठीक है। दूसरा मिथ ये है क्रिस्टल्स को लेके कि हम जैसे ही क्रिस्टल रखेंगे ना हमारे सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। ये जादू टोना नहीं है, इट्स प्योर साइंस। जब हम किसी को क्रिस्टल्स देते हैं एब्सोल्युटली, क्योंकि वो इतने अच्छे से एनर्जाइज, उसकी एनर्जी इतनी अच्छी है, ठीक है, कि आपको विद इन 3 days पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग अराउंड मी। मगर हम एटलीस्ट बोलते हैं कि गिव योर सेल्फ डेट से 2 महीने, सिर्फ डेट से 2 महीने आप दीजिए अपने आप को। थिंग्स उससे पहले ही शुरू हो जाएंगी, मगर हम टाइम फिर भी देते हैं, क्योंकि हर किसी का ऑरा अलग है, हर कोई अपने साथ अलग अलग कर्म कैरी कर रहा है पिछले जन्म के, बिल्कुल, ठीक है। अब बात है कि हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, अब प्रॉब्लम्स कार्मिक हैं या क्या है, अभी हमारे कर्म तो नहीं हटाएगा, मगर ये क्या करेगा, हमें वो स्ट्रेंथ दे देगा कि हम उस टाइम को पार कर जाएं, ठीक है। ये क्रिस्टल का काम है। अच्छा, आप एनर्जी की बात करें तो कोई ऐसा केस है आपके पास हाल फिलहाल का जिससे ये प्रूफ हो कि क्रिस्टल्स में एनर्जी होती है, हाई पावर एनर्जी? कोई ऐसा केस है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक रीसेंट हमारा एक केस था, इन क्लाइंट के साथ मैं 2010 से काम कर रहा था एक्चुअली। उसके बाद मैं बाहर चला गया था, ठीक है। और रिसेंटली मैंने उनको दोबारा से, इन्होंने मुझे रीच आउट किया था क्रिस्टल्स के लिए। तो तब मैंने इनको एक क्रिस्टल दिया था, टाइगर्स आई, इनका डेस्टिनी देखकर, ठीक है। इन्होंने पहना वो क्रिस्टल, कहते रुपेश बड़ा अच्छा चल रहा है। उसके बाद संपर्क टूट गया हमारा, और अब कुछ टाइम पहले मैंने उनको एक क्रिस्टल दिया, डेस्टिनी तो वही आना था, टाइगर्स आई, क्योंकि वो चेंज तो होता है नहीं, और 2-3 क्रिस्टल और साथ में। कहते रुपेश वो क्रिस्टल जब तब पहना था सही था, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो गई, सही नहीं हो रही, किसी ने बोल दिया, टोक लगा दी कि आप टाइगर्स आई क्यों पहने हैं, तो उतार दिया, तो चीज़ें स्टॉप्ड वर्किंग। देन समहाउ उनको मेरा नंबर मिला मेरी वेबसाइट से, सोशल मीडिया से। अब उन्होंने दोबारा रीच आउट किया, क्रिस्टल्स दिए। अब जैसे उनको क्रिस्टल गए, नेक्स्ट डे पर ही उन्होंने मुझे बताया उनका एक केस चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा था, और उनको लग रहा था कि जो घर है उनका एक दूसरी सिटी में, वो उनके नाम पे आ चुका है, बट विदाउट रियलाइजिंग कि वो पूरा प्रोसेस हुआ ही नहीं था, एंड शी वॉज इन अ प्रोसेस टू सेल द हाउस। क्रिस्टल को पहनते ही नेक्स्ट डे उनको पता चला, ये असलियत सामने आ गई कि नहीं, ये घर अभी आपके नाम पे है ही नहीं, क्योंकि उनका कुछ फैमिली में डेथ वगैरह हुआ था हस्बैंड का, और उसके बाद उनको पता चला कि ये घर जो उनके नाम होना था वो हुआ नहीं। तो अब ये मानिए कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो आपके सामने सच ले आते हैं, दे ब्रिंग द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ यू, और वो बोलते हैं फेस इट, फेस करो और उसको ठीक करके आगे बढ़ो, ठीक है। ये तो एक केस है। एक दूसरा केस है हमारा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हमने यूज़ किया था, इसमें लैपिस, ठीक है, थायराइड को लेके। ये अभी रिसेंट 1-2 महीने का केस है, जहाँ पे थायराइड इतना ज़्यादा था, लैपिस यूज़ करने के बाद उन्होंने एटलीस्ट 2-3 महीने यूज़ किया, एंड शी वॉज एबल टू कंसीव। शी वॉज एबल, भगवती की कृपा से शी वॉज एबल टू कंसीव। गुड, उन्होंने कंसीव कर लिया था। मतलब एनर्जीज होती हैं इसमें। बिल्कुल है। अब हमारे टोटल 3 केसेस ऐसे आ गए हैं जहाँ पे माँ आदिशक्ति की कृपा से उनको बच्चे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी रुपेश जी, हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, तो क्या साइंटिफिकली या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये साबित हुआ हो, ये डिटेक्ट हुआ हो कि क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशंस हैं और उनको डिटेक्ट किया गया है? क्या ऐसा हुआ है या होता है? हाँ जी, देखिए, तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हर चीज़ में वाइब्रेशन है, इंक्लूडिंग क्रिस्टल्स, ठीक है। तो क्रिस्टल्स में जो वाइब्रेशन है, क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूल्स ना ऑसिलेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वाइब्रेशन एमिट करते हैं, उसको बोलते हैं फोनॉन्स। और जो साइंटिस्ट हैं वो एक तरह की मशीन यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम, और टेक्नोलॉजी बोल दीजिए, उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, ठीक है, रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करके वो उन वेवलेंथ को, जो वाइब्रेशंस निकलती है, वो उनको कैलकुलेट करके मेजर करते हैं, और उनका इफेक्ट देखते हैं। सो दिस हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर क्रिस्टल्स इन द US, ठीक है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी
जो है प्रोसेस यूज़ कर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर जब वो वाइब्रेशंस कैप्चर करी गई, फिर उन पेशेंट्स के ऊपर देखा गया उनका इफेक्ट क्या है, तब जाके पता चला कि अच्छा ये इफेक्ट आ रहा है। एंड देन पोस्ट सर्जरी, देखिए सर्जरी के बीच में वी डोंट से कि आप क्रिस्टल्स रखिए या यूज़ करिए उस वक्त, ठीक है, मगर जब सर्जरी हो जाती है तब हम पेशेंट को देते हैं ऐसे क्रिस्टल्स जो कि उनको बहुत ही शांत कर देते हैं, काम कर देते हैं। कोई ऐसे क्रिस्टल नहीं देते जो कि कुछ हलचल मचाते हैं अंदर, ठीक है, कोई हार्श क्रिस्टल नहीं चाहिए उनको उस वक्त, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंडेशन लेके वो क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, और वो जब क्रिस्टल यूज़ करते हैं उनकी जो हीलिंग है वो बहुत रिकवरी हो जाती है उनकी फास्ट। एक सवाल यहीं से आ गया, आपने कहा कि हार्श क्रिस्टल होता है कुछ, वो क्या होता है, वो क्या कर सकता है? अगर कोई हार्श क्रिस्टल है वो कौन सा है? देखिए कोई भी क्रिस्टल जो आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल आपको प्रोटेक्ट करता है उसको हम हार्श क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे टाइगर्स आए है, हाँ, अब कोई मेरे पास 82 ईयर्स का एक पेशेंट है मेरा, ठीक है, कनाडा में, ठीक है, वो हीलिंग लेने आते हैं। उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका जो जॉ है ना ये क्लेंच हो जाता है, ठीक है, उन्होंने गम सर्जरी कराया अपना, उनको 20-25 साल से प्रॉब्लम था। हर प्रॉब्लम क्या है, हमारा स्ट्रेस और इमोशन रिलेटेड, हमारे स्ट्रेस और इमोशंस ट्रैप्ड होते हैं अंदर, और अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो वो बन जाता है हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब सर्जरीज करा के भी उनको असर नहीं हुआ, अब उन्होंने रेकी लेना शुरू किया, अब रेकी और क्रिस्टल्स को कंबाइन किया तो उनको बहुत आराम मिल गया, ठीक है। अब उस 82 ईयर की पेशेंट में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, अच्छा, ठीक है, मगर मैं स्टिल उनको टाइगर्स आए नहीं दे सकता हूँ, अच्छा, क्योंकि उनका जो वाइब्रेशन, आप मानिए एक 25 साल की औरत और एक 82 ईयर की लेडी, उनकी एनर्जी और वाइब्रेशन में बहुत फर्क होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल है ही है, बिल्कुल है ना। तो एक हार्श क्रिस्टल जो टाइगर्स आए है, जो आपको इतना कॉन्फिडेंस और बूस्ट दे देगा एनर्जी का, क्या मुझे एक 82 ईयर की लेडी को देने की जरूरत है? नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि ऐसा क्रिस्टल जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम क्रिस्टल की वर्ल्ड में बोलते हैं हल्का सा हार्श क्रिस्टल। ओके, अब ये बता सकते हैं कि भारत में कौन कौन सा क्रिस्टल ज़्यादा यूज़ होता है और उसकी क्या वजह है? भारत में जो रेडिली अवेलेबल क्रिस्टल्स हैं वो हैं ब्लैक टूरमैलिन, ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन भी है, सिट्रीन बड़ा रेडिली अवेलेबल होता है, स्फटिक क्लियर कॉर्ड्स बहुत रेडिली अवेलेबल होता है, ये 3-4, और ये रोज कॉर्ड्स है, ठीक है, एक महाराष्ट्र साइड पे है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, तो 3-4 प्लेसेस में ना ये रेडिली अवेलेबल होते हैं। तो वहीं पाए भी जाते हैं, वहीं से निकलते हैं? वहीं से निकलते हैं, माइंस है वहाँ पे, ठीक है ना। अब वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मगर भारत में ये वाले क्रिस्टल्स यूज भी होते हैं, एंड द रीजन इज हमको लाइफ में 3 चीज़ें चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ, लव, वेल्थ एंड प्रोटेक्शन, 4 चीज़ें हो गई। और ये हमें क्या मिल रहा है इन सारे क्रिस्टल से? क्लियर कॉर्ड्स क्या करेगा, आपको क्लैरिटी दे देगा, सुप्रीम गाइडेंस दे देगा, ठीक है। रोज कॉर्ड्स क्या करेगा, आपको शांति दे देगा, रिलेशनशिप में अच्छा कर देगा, सेल्फ लव ले आएगा। सिट्रीन अवेलेबल है रेडिली महाराष्ट्र में, वो क्या करेगा, आपको वेल्थ अट्रैक्ट कराएगा। ब्लैक टूरमैलिन क्या करेगा, आपको प्रोटेक्शन दे देगा। ब्लैक टूरमैलिन एक ऐसा क्रिस्टल है इतना अच्छा प्रोटेक्शन के लिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं एक बार हाउस क्लेंजिंग के लिए गया था किसी के, अच्छा, तो जैसे हम अपना ऑरा क्लेंस करते हैं ना, वैसे हमें हाउस भी क्लेंस करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाउस का भी एक ऑरा होता है, क्योंकि हमारी दीवारें 2400 घंटे सुन रही होती हैं वो सारे स्ट्रेस वाली बातें, ठीक है। हाउस क्लेंस करते हैं, उनके घर ना कोई नेगेटिव एनर्जी थी, वैसे नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एंटिटी थी, अच्छा। वो नेगेटिव एंटिटी, मैंने तो पहना हुआ था टूरमैलिन का ब्रेसलेट, ये पेंडेंट, ठीक है। वो नेगेटिव एंटिटी जब रिलीज हो रही थी, मेरा पेंडेंट टूट गया। तो ब्लैक टूरमैलिन इतना पावरफुल क्रिस्टल है कि वो नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए, जब क्रिस्टल एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं ना, हमें उसको क्लेंस भी करना पड़ता है, जैसे हमने बात करी सेलेनाइट के थ्रू, ठीक है। अब एग्जांपल, आप स्पॉन्ज लीजिए, आपने उसमें पानी भरा, जब तक निचोड़ेंगे नहीं वो गंदा पानी निकलेगा कैसे, वैसे ही सेम क्रिस्टल्स का हाल है, ठीक है। मगर कई बार नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्रिस्टल्स सैक्रिफाइस देमसेल्व्स, वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं हमारे लिए। ओके, वो ब्लैक टूरमैलिन का पेंडेंट टूट गया और वो नेगेटिविटी वहां से चली और बेवजह टूट गया, कोई चोट वोट कुछ नहीं, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, वो एब्जॉर्ब कर लिया, वो एब्जॉर्ब कर लिया। तो इतना पावरफुल क्रिस्टल है कि वो छोटी मोटी नेगेटिव एंटिटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इंडिया में होता है ना, नजर लग गई, जिसको नजर से बचना है वो ब्लैक टूरमैलिन का पेंडेंट ब्रेसलेट पहने, नजर से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है ब्लैक टूरमैलिन। मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है। और सबसे फेमस कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, जो फेमस हो ऐसा क्रिस्टल कौन सा है? देखिए, जो फेमस क्रिस्टल है, हम कॉर्ड्स पे आ जाएंगे, क्लियर कॉर्ड्स, क्योंकि इसको हम बोलते हैं मास्टर हीलर क्रिस्टल। स्फटिक जो है, स्फटिक, अच्छा।
ये मास्टर हीलर क्रिस्टल है, ये हर हीलर के पास होना ही चाहिए। ओके। चाहे आप उसको घर पे यूज़ कर रहे हैं, हर साधक के पास होना ही चाहिए। आपके सारे चक्रास को अलाइन कर देता है ये। तो स्फटिक कोई भी पहन ले, कोई पहन सकता है? आप पहन सकते हैं स्फटिक, मगर स्फटिक का एक ये है कि वो एम्पलीफाई तो कर देगा, मतलब एनर्जी तो बढ़ा देगा, मगर आप उसको नेगेटिविटी अगर मिल जाएगी ना तो नेगेटिविटी को भी बढ़ा देगा। ओके। आप, मैंने बताया ना क्रिस्टल्स क्या करते हैं, नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करते हैं। अगर स्फटिक ने नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करी और आपने क्लेंस नहीं करा तो नेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये तो फिर तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा तो इसलिए तो हम उसको सेलेनाइट पे रख के क्लेंस करेंगे। डेली सबसे बढ़िया है कि जो भी क्रिस्टल पहन रहा है, हाँ जी, वो अपने घर में एक सेलेनाइट प्लेट रखे ही रखे। ये सेलेनाइट प्लेट कैसी होती है, क्या होती है, कहाँ मिलती है? ये हमारे पास मिलती है, हमारी वेबसाइट पे है। अच्छा। सेलेनाइट प्लेट एक हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों ने भी धीरे धीरे बहुत सारे वो ले लिए। सेलेनाइट एक वाइट, ये सेलेनाइट क्रिस्टल है। वाइट? हाँ जी, ये वाइट वाला। तो इसकी ना प्लेट्स आती हैं। ओके। तो आप क्रिस्टल्स को ना उस प्लेट पे रख दीजिए रात को, वो चार्ज हो जाएगा। और ये तो इतना अच्छा है, ये ब्लैक टूरमिलिन और सेलेनाइट का कॉम्बिनेशन है। अब क्या होता है, किसी घर में ना बोलते हैं नजर बड़ी जल्दी लगती है रुपेश जी, कोई भी आता है रिश्तेदार, वो जाते हैं ना काम बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये आप डोर पे लगा दीजिए, ये कुछ हैंगिंग, ये हैंगिंग है। हाँ जी, ये आप डोर पे लगा दीजिए। ठीक है, एंट्रेंस पे रख दीजिए। अब क्या हो रहा है कि ब्लैक टूरमिलिन उनकी जो नेगेटिविटी है ऑब्जॉर्ब कर लेगा, सेलेनाइट उसको क्लेंस कर देगा। जो आ रहा है वो नेगेटिविटी बाहर ही छोड़कर आए, आपके घर पे आए ना। वाह। एक आपने और ये रखा हुआ है हैंगिंग, ये पेंडेंट या जो भी आप कहते होंगे इसको अपनी भाषा में, ये क्या है? ये जो हैंगिंग है ये है पाइराइट। अच्छा। पाइराइट जो है वो क्रिस्टल है पैसों का। ये अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, अर्थ एलिमेंट। तो मतलब ये क्या करता है, सिट्रीन हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटीज लाने में, पाइराइट हेल्प करेगा उन अपॉर्चुनिटीज को कैश आउट करने में, एक्शन लेने में। तो ये पैसे को भी अट्रैक्ट करता है। ये नॉर्थ डायरेक्शन का क्रिस्टल है, कोई भी इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकता है। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबिलिटी कि नॉर्थ में लगाए, आप तो कार में लगा सकते हैं, आप उसको कहीं भी टांग सकते हैं, क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस जो होगी वो आपके ऑरा में ज़रूर अट्यून होके आपको वही फल देंगी जो नॉर्थ में मिलेगा। ठीक है, तो वो मैं वही पूछने वाला था, कार में भी लगा सकते हैं क्योंकि हैंगिंग है ना, ये तो लोग लगाते हैं कार में। बिल्कुल, आप इसके क्लस्टर्स भी रख सकते हैं। इन क्रिस्टल्स के क्लस्टर्स भी आते हैं। वो कैसे बड़े होते बड़े हैं? क्लस्टर्स, पत्थर, जियोड्स होते हैं, पत्थर होते हैं बड़े बड़े। कुछ लोग जिनके वेयर हाउसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो इतने बड़े बड़े पत्थर रखना मतलब दे वांट इट। और बात यह है कि जितना ज़्यादा बड़ा स्पेस हम उतना ही क्रिस्टल्स वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा आजकल बहुत ट्रेंड में है। हाँ जी। ये सॉल्ट, पिंक सॉल्ट का लोग वो रखते हैं, लैंप या कुछ भी रख दिया। वो क्या काम करता है? वो क्या क्रिस्टल में काउंट होता है? देखिए, जो सॉल्ट है वो भी क्रिस्टलाइन नेचर का ही है, इट्स अ मिनरल। हाँ, मिनरल है वो, मिनरल ही है। ठीक है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। मगर सॉल्ट में क्या है, जो पिंक हिमालयन सॉल्ट है उसकी प्रॉपर्टी है वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। अगर हम वास्तु में आ जाए तो पिंक हिमालयन सॉल्ट लैम्प आपकी साउथ एक्सेस को बैलेंस कर देगा। अच्छा। अगर किसी के घर पे अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है, आप उसको साउथ की डायरेक्शन में रख दीजिए। ठीक है, और नॉर्थ की डायरेक्शन में रख दीजिए एक फिटकरी, पता है? हाँ, फिटकरी, अलम बोलते हैं, एलम लैंप। ठीक है, अगर आपके घर की नॉर्थ और साउथ एक्सेस बैलेंस हो गई ना, 95% इश्यूज खत्म हो जाएंगे घर से। अच्छा, तो साउथ में रख दें हम पिंक हिमालयन सॉल्ट, और नॉर्थ में रख दें अलम। हाँ जी, फिटकरी, उसका कोई टुकड़ा या पत्थर जो टुकड़ा। लैंप है तो बेस्ट है, और अगर नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे सॉल्ट, वहाँ पे फिटकरी, और आप देखेंगे कि आपके इश्यूज सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और देखिए, सॉल्ट एक वैसे भी इतना अच्छा क्लेंजिंग है। आपके ऑरा में नेगेटिविटी आ गई, आप कहीं ऐसी जगह से आए जहाँ पे लोग आपको पसंद नहीं करते, अपने हाथ में पिंक हिमालयन सॉल्ट लिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया अपने ऊपर से, और आपने उसको इस इंटेंशन के साथ कि जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए, अपने उसको हाथ धो लिए, सिंक में डाल दिया, आपके ऑरा क्लेंस हो गया। आपने घर पे पोछा लग रहा है, पिंक हिमालयन सॉल्ट डाला उसमें पोछे में, ठीक है, घर क्लेंस हो गया। इंटेंशन मैटर करती है, इंटेंशन के जो नेगेटिविटीज घर पे है वो इसमें आ जाए। गुड। रुपेश जी, अब हमारा लास्ट राउंड है, फास्ट फॉरवर्ड राउंड होता है। इसमें एक सवाल और छोटा सा जवाब आप दे सकते हैं। मेंटल पीस के लिए कौन सा एक क्रिस्टल पहन सकते हैं? सोडा लाइट। और गुड हेल्थ के लिए? गुड हेल्थ के लिए देखिए, हेल्थ अब एक बहुत बड़ा हाँ सब्जेक्टिव मैटर है हेल्थ। तो उसके लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कंसल्टेशन ली जाए। ठीक है, मगर अगर ओवरऑल एनर्जी लेवल्स बढ़ाने हैं, ठीक है, खांसी जुकाम है उसको कम करना है, ठीक है, और अच्छी हेल्थ बनानी है, उसके लिए आप सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। सिट्रीन काफ़ी अच्छा कर देगा हेल्थ।
मनी को अट्रैक्ट करने के लिए क्या पहने? वेल्थ ब्रेसलेट। और स्ट्रॉन्ग करना हो तो ब्लैक टूरमिलीन और सेलेनाइट का कॉम्बिनेशन। नेगेटिव एनर्जी से बचाना है तो खुद को? इसमें ब्लैक टूरमिलीन। और रिलेशनशिप के लिए तो आपने एक मुझे दिखाया वैसे। हाँ जी, ये रिलेशनशिप का बिल्कुल, ये इसमें सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं ब्रेसलेट में जो कि आपको रिलेशनशिप में हेल्प करेंगे, चाहे वो आपके पिता के साथ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ हो। हाँ जी। अब आप ये बताइए, इतने सारे क्रिस्टल्स आपने दिखा दिए, बता दिए, हमारे लिए क्या लेके आए? कुछ लेके आए? तो आजकल चाहिए सबको वेल्थ, तो मैं लाया हूँ आपके लिए वेल्थ ब्रेसलेट। ओके। तो ये जो है हमारा एंजल कब से मैं सोच भी रहा था धर्मेंद्र जी, हाँ। आखिर वो सब तो इन्होंने दिखा दिया और डब्बे वाला 2 क्यों नहीं? डब्बे रखे हुए हैं। 2 डब्बे क्यों रखे हुए हैं? हाँ, ये हमारे एंजल क्रिस्टल हीलिंग का बॉक्स है। अच्छा। ओके। हाँ जी। और इसमें है आपके लिए वेल्थ ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट्स जो हैं वो एनर्जाइज्ड हैं, अच्छा और इसको मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम कर दूंगा आपके लिए। अच्छा अच्छा। मैं आई थिंक कैमरे पर ही कर देता हूँ। हाँ, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है, एक पार्ट है जो आप ही बता भी रहे थे कि इसको प्रोग्राम करना होता है। बिल्कुल। तो मैंने इसको, ये ऑलरेडी क्लेंसर एनर्जाइज्ड है। ओके। मैं आप अभिषेक जी के लिए करता हूँ पहले। सो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कि दिस क्रिस्टल शुड वर्क फॉर अभिषेक जी, फॉर हिज हाईएस्ट गुड। सो ही अट्रैक्ट्स वेल्थ, prosperity, abundance, health, wealth, happiness, and his aura always remains shielded and protected. Thank you, thank you, thank you. ये लीजिए सर, मैं इसको कैरी कर सकता हूँ? ये आप इसको कैरी कर सकते हैं। हाँ जी। ऐसे ही हैंड में आपने बता ही दिया, किसी भी किसी भी हैंड में सर। अब मैं इसमें पहनता हूँ तो मैं इसी में पहनूंगा इसे हाँ भी। जी, जरूर। ठीक और है। भी 2-4 पहने हुए हैं अभिषेक ने। वो मेहमान नहीं दिए, हाँ, आपको पता ही होगा। हाँ, पता है मुझे। हाँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू मोस्ट वेलकम सर, माय प्लेजर। और ये मैं प्रोग्राम करता हूँ धर्मेंद्र जी के लिए। जी। सर, प्रोग्राम दिस क्रिस्टल फॉर धर्मेंद्र जी, फॉर हिज prosperity, wealth, abundance, health, wealth, happiness, and for his aura to remain positive, protected, and shielded to the highest good for him. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू रुपेश जी। अब इसमें क्या क्या है? एक मुझे ग्रीन दिख रहा है। हाँ जी, इसमें ग्रीन जेड है, ग्रीन इसमें जेड, सिट्रीन है, पायराइट है। सिट्रीन, हाँ जी, ये पायराइट, पायराइट और टाइगर्स आई। ये टाइगर साई, हाँ जी, और ये अच्छा, ये ग्रीन जेड है। ग्रीन जेड। हाँ जी। तो ये चारों क्रिस्टल्स जो हैं उनकी वाइब्रेशंस ऐसी है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ और लक को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे ज़िंदगी में जो बंद डोर्स हैं वो खुल जाएं। ओके। हाँ जी। आपके दरवाजे बंद हैं? वैसे दरवाजे हमारे दरवाजे तो बहुत अच्छे खुले हैं पिछले खुले 1 साल से, हम बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी है। हाँ जी। लेकिन आपने जो दिया, इससे मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ हमारी अभी 50% है, हाँ जी। हो सकता है वो 100%। बिल्कुल क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा चाहिए होती हैं, बिल्कुल। और जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आए हैं उतना अच्छा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी मिलेगा आगे चलते रहेंगे, रास्ते बनते रहेंगे। और मैं दर्शकों से भी उम्मीद करूंगा कि अगर आपको कुछ लगता है कि आप ट्रस्ट करते हैं, आप बिलीव करते हैं इस पर, क्रिस्टल पर, हीलिंग पर, तो आप अपने लिए भी सोच सकते हैं। आपको जो भी ज़रूरत है, रुपेश जी की वेबसाइट है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। रुपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने बहुत समय दिया। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे एक बार क्रिस्टल के बारे में बात हाँ करके। जी, सेम धन्यवाद। Thank you so much. थैंक यू, नमस्कार।